हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल शिफ्टर। आज है 21 तारीख संडे, सुबह के 11 बज रहे हैं एंड मैं अभी गोल्ड को और इंडियन मार्केट को एनालिसिस करने जा रहा हूँ फॉर माय नेक्स्ट वीक व्यू जो भी होगा मार्केट के लिए उसी वजह से। तो देखते शुरू करते हैं इसको। गोल्ड एक्चुअल में जो भी क्लोज़ हुआ है इस हफ्ते, गोल्ड क्लोज़ हुआ है 4155 पे। गोल्ड का हमारा व्यू बियरिश था। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि गोल्ड जो भी है, अगर इस बॉर्डर लाइन जहाँ पे क्लोज़ हुआ था इससे ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो ये लिक्विडिटी को डेफिनेटली लेगा। जो इसने लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद तुरंत इसने गिरावट चालू की, जो कि गिरावट यहाँ तक आया। जो गिरावट यहाँ तक आना चाहिए था वो सीधा नहीं आया और सीधा आएगा भी नहीं, बिकॉज ऑफ गोल्ड को एक बार और टैप करने जाना है ऊपर पे। एंड ऊपर पे टैप करने के बाद या तो गोल्ड रेंज करने लग जाए, बिकॉज इतने बड़े मूव के बाद ये मूव रेंज में आके वो यहाँ पे कम से कम गोल्ड ने, आप अगर देखोगे तो कम से कम मैं अगर लगाओ, गोल्ड ने यहाँ तक आने में टाइम लगाया है 78 डेज़ 55 बार में। तो एक्चुअल में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट एक तरफा चल रहा था, या तो ऊपर जा रहा था बहुत अच्छे से चीज़ें काम कर रहा था। एंड उसके बाद मार्केट बहुत अच्छे से मूव किया, मूव करने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद लो रेजिस्टेंस जो भी लिक्विडिटी था, यहाँ के हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक था दिन का, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। देन ये जो नीचे आया था ये डाउन ट्रेंड था, उसके वजह से जब ये ट्रेड नीचे आया अच्छे से गिरावट आके मार्केट जो था मार्च के 24 तारीख तक, इसके बाद मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ बहुत छोटे छोटे मूव्स मिले हैं। एंड कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो मार्केट एक तरफा काम नहीं किया। मार्केट एक तरफा काम कब करता है? जब मार्केट न्यूट्रल होता है तब मार्केट में एक तरफा काम चलता है। जैसे मार्केट लोअर ट्रेंड में है, मार्केट एक तरफा चल रहा है, हाँ भले ही इसके अंदर में मान के चलो 2 दिन 3 दिन ऐसे बिताए, फिर एक तरफा ही आएगा वो। फिर यहाँ से लिया, ऐसे करते करते फिर एक तरफा आएगा। मतलब आपका ट्रेंड चल रहा है अभी, और ऐसे करते करते फिर ये चला गया। फिर आपका मान के चलो यहाँ पे 3-4 दिन बिताने लगा मार्केट। अब आप भी सोचोगे कि मार्केट क्या कर रहा है। ऐसा करते करते ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर। तो ये होता है एक नॉर्मल मार्केट। एक नॉर्मल जो भी इंसान होता है या फिर दिमागी, मतलब मार्केट का जो भी बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है। अभी वॉर वाले सिचुएशन के अंदर में जो भी बड़े प्लेयर थे मार्केट से आउट हो चुके थे। यहाँ से जो बाइंग करना था कर लिया, वॉर का जितना सारा पैसा कलेक्ट करना था कर लिया, जितना सब कुछ मैनिपुलेट करना था लोगों को कर लिया। एक ही दिन में धड़ाम से बिका, सारा पैसा विड्रॉ कर लिया, सब कुछ बेच, लोगों का पैसा खा के वो यहाँ से अपना पैसा उठा लिया। अब वो पैसे से वो कुछ भी करे दुनिया में कहीं भी, ये जो प्लेयर है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में आपके सामने न्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है। मतलब हम लोग कुछ नहीं है उसके सामने, सबसे बड़ी बात है हम लोग इसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से ये जो सेल आया, ये आएगा, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? या तो इस सेल के अंदर में आपको मिला होगा, या फिर ये पहला सेल हो जाने के बाद यहाँ से सेल, जो यहाँ से पूरा का पूरा कंफर्मेशन था कि सेल आएगा, ये कंफर्मेशन सब कुछ ओके। इस लेग में फिर भी मान के चलते हैं जो भी हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम पे टैप हुआ है, एकदम होगा। ये आंखों में भी देखेंगे तो वही होगा, इक्विलिब्रियम पे टैप हुआ है। इक्विलिब्रियम को मानते हैं और इसको करेंगे यहाँ तक। देखो इक्विलिब्रियम पे टैप हुआ मार्केट, फिर गिरावट आया, ओके डाउन ट्रेंड में। इसके बाद इक्विलिब्रियम टैप हुआ है, गिरावट आना है, गिरावट आ गया। लास्ट वीक में मार्केट इतना बड़ा गिरने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यू ये था कि जब गिर रहा है मार्केट, ऊपर जाके इस लिक्विडिटी को एक बार स्वीप किए, जो इसने नहीं किया। एंड देन इसको बिना स्वीप किए यहाँ से ये नीचे आना चालू किया। नीचे आते आते कहीं ना कहीं ये इस वीक में इतना छोटा बनाने लगा सेलिंग का, जो लगने लगा कि सेलिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है मार्केट में। एक सपोर्ट की तरफ मार्केट लिया है, यहाँ से रिजेक्शन भी लिया है, मार्केट अच्छा खासा ऊपर भी गया है, चला। लेकिन क्या किया मार्केट ने? ऊपर क्लोज़ नहीं किया इसने। ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, यहाँ से इस वीक, लास्ट वीक जो भी था वो मैंने बता दिया था। एंड उसके वजह से जो मैंने पकड़ा था, एंड इस वीक पे जो लास्ट पहला वीडियो था मेरा, उस पर वॉइस भी उतना अच्छा नहीं था क्योंकि फर्स्ट वीडियो था, तो मैंने ऐसे एनालिसिस पर्पज़ से बनाया था एंड साउंड वाउंड वगैरह चेक के लिए उतना टाइम नहीं मिला था, तो हुआ नहीं था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इसके बाद, एक सेकेंड,
मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट अगर हाई पे ओपन होता है तो ये लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। तो पहले जितने भी लाइंस वगैरह चार्ट या अंदर का चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ों को गायब कर देता हूँ। एंड ये मेरा मंथली लेवल्स है, कुछ मंथली एंड वीकली लेवल्स है, तो इसको मैं डिलीट नहीं मारता हूँ। ये लास्ट मंथ का है, जो कुछ भी है लास्ट मंथ का, इस मंथ रनिंग है तो मैं इसको भी विड्रॉ नहीं करूँगा। ये लास्ट मंथ का लो है एंड ये मंथ का हाई है, ये मंथ का हाई है, लेकिन ये इनसाइड बार है मंथली टाइम फ्रेम पे, लेकिन इसका भी वैल्यू उतना ही रहेगा। जो भी लोग, या मैं पहले ही बता दूं, इन चीज़ों में मेरे वीडियो के अंदर में कुछ चीज़ें ऐसे मैं डिस्कस करने वाला हूं जो थोड़ा बहुत नॉलेज पर्पज़ के लिए है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस है, बेसिक चीज़ें नहीं है। यहाँ पे मैं A to Z बेसिक कोर्स ना ही बना रहा हूँ ना ही कुछ कर रहा हूँ। पहला चीज़ तो है हाउ टू एनालिसिस द मार्केट। कोई भी बंदा हो, उसको देखना हो या नेक्स्ट मार्केट का व्यू चाहिए हो, तो उस वजह से उसको कैसे व्यू मिलेगा, ऐसे कोई भी आएगा बायस सिखा के आपको चला जाएगा, कुछ भी करेगा, एक एक वीडियो 15-15 मिनट की वीडियो, लेकिन उस पर उतना ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं मिलेगा। एंड इस वीडियो के अंदर में इस एनालिसिस के रिलेटेड आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे देता जाऊँगा जो भी। तो उस वजह से एनालिसिस भी हो जाएगा मेरा, जो कि हर हफ्ते मैं करता हूँ। तो सोच रहा हूँ कि उस वक्त मतलब हर हफ्ते करता ही हूँ, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, उसको रह जाएगा मेरे पर्पस में, कि मतलब मेरे लिए भी काम आएगा एंड किसी दूसरे को काम आए तो और अच्छा है, नहीं आए तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट वीक का जो भी व्यू था, लास्ट वीक यहाँ से गिरा था, फिर इस वीक में मार्केट पूरा का पूरा गिर गया। गिरने के बाद ये वाला जो हफ्ता था, ये हफ्ते में मैंने बताया था कि मार्केट जो भी है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का FVG छोड़ा है, FVG को लेगा। वीकली टाइम फ्रेम का FVG टैप हुआ, मार्केट तुरंत गिरा। टाइम कोई सेशन नहीं था, विदाउट सेशन पे गिरा है। कोई बोलेगा कर क्या रहा है मार्केट, चल कैसे रहा है। अब यहाँ पे सेशन भले ही नहीं था, रात के 11:30 बज रहे, 11:30 बजे सेशन कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक न्यूज़ था 11:30 बजे। आप अगर इसको कंबाइन करोगे, 17 जून को आप देखोगे रात के 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से यूएस में एक न्यूज़ था। उस न्यूज़ में ऐसा नेगेटिव आया जिसकी वजह से मार्केट धड़ाम से गिर गया। अब धड़ाम से गिर गया, दूसरा डे मॉर्निंग था, मॉर्निंग में भी मेरे हाथ से ट्रेड छूटा बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट। मॉर्निंग में इंडियन मार्केट को लेके बैठा, उसको कर रहा था। कहीं ना कहीं गोल्ड यहाँ पे आ चुका था अपने जोन पे। पहला कैंडल ये बनाया था, दूसरा कैंडल ये, तीसरा कैंडल ये। अब यही चीज़ आप जाके सिल्वर में फॉलो करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैंने देखा हुआ है। यहाँ पे मार्केट गिरा, अच्छे से स्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ भी था मेरा बनना, यहाँ पे आया अपने जोन पे। अब मेरा था रिजेक्शन ले, अच्छा खासा रिजेक्शन लिया, लेकिन इसके रिजेक्शन और सिल्वर के रिजेक्शन में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। लोग बोलते हैं ज़मीन आसमान, मैं बोलूँगा आसमान और ज़मीन। देखो, डीप रिजेक्शन इस पे दिया, इस पे नहीं दिया। अब क्या हो सकता है, ये पिछला कैंडल अगर कहीं भी इसका लिक्विडिटी लेने जाए, गोल्ड तो वैसे सिक्योर है, गोल्ड पे ही मारते, तो वो अगर पिछला भी लेने जाए तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसलिए हिट हो सकता है। मैं गोल्ड को देख के चलता हूँ, यहाँ पे FVG बचा हुआ है, कुछ भी कर सकता है। चलो, ये हायर टाइम फ्रेम का जब इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, तो सेम पैटर्न यहाँ पे बना था, यहाँ पे सेल। अब यहाँ पे सेशन नहीं है, 12:30 बज रहे, लंदन टाइम चल रहा है 2 बजने का। तो लंदन में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, इस वजह से यहाँ पे ट्रेड ढूंढा नहीं, बिकॉज ऑफ कि फिर से वही ये चल रहा था। अब इस पे आएंगे बाद में, इस पे दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ें यहाँ तक आने के बाद में मैं जब ट्रेड लेने जाता हूँ न्यूयॉर्क में, ये देखता हूँ ऑलरेडी ये नीचे आ चुका है 17 बजे ये। एंड इसके बाद ये कैंडल जो ऊपर क्लोज करता है, मैं जानता हूँ कि दूसरा टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं एक बार इसको हंट करने जाएगा ऊपर पे। जो भी है, मेरा मानना है कि ऊपर पे ये हंट करने जाएगा। मुझे ट्रेड नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि हंट करने जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्रेड मिलेगा। अब मुझे इस पे लेना होगा डायरेक्ट एंट्री, तो बनेगा नहीं, यहाँ पे कोई भी मेरा सेटअप नहीं है, कोई भी सेटअप नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट मार दिया, अब यहाँ से थोड़ी मैं एंट्री लूँगा। हालांकि अगर मैं यहाँ से एंट्री बनाता भी हूँ इस कैंडल के नीचे, जो कि मेरा एक्चुअल में रखना नहीं चाहिए, एक्चुअल में यहाँ SL रखना नहीं चाहिए, कभी भी उड़ सकता है, उस हिसाब से मेरा SL बड़ा हो जाता। छोटा भी रखते, मैं मान के चलो इस कैंडल के नीचे ये FVG को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो मैं एक रिस्क ले लेता हूँ। 1:3 डॉट टू डॉट, मैं इतना परफेक्ट एंट्री कैसे बनाऊँ यहाँ पे? पहली बात तो है मुझे ऐसे ट्रेड लेना चाहिए, ऐसे
1:6 का आ रहा है ना, 1:3 करना है, ऐसे ऐसे सोच के ऊपर तक अगर मेरा लिक्विडिटी है उस हिसाब से ऐसे ट्रेड को मारना चाहिए था। एंड इस पे आसान है, इस पे मारना आसान है, जो चीज़ें मेरे सामने थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया, कहीं ना कहीं डाउन का व्यू था। अब जब इतना सारा चीज़ें हो गया, डाउन का व्यू था तो डाउन भी आना चाहिए। डाउन सीधा आया, नो टैप, यहाँ पे एफजी क्रिएट हुआ, इसके हाई को टैप करना चाहिए, कोई टैपिंग नहीं। यहाँ पे देखोगे अब बस इतना ही टैप किया, इतना ही टैप किया। इसके बाद यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज मोड पे चला गया, तो मैं उतना सोचा नहीं। फिर मार्केट में टाइम सेशन के अंदर में ट्रेड करना है, सेशन ख़त्म हो गया, मैं फिर क्या ट्रेड करूँ, यहाँ पे 20:05 हो रहा है, यहाँ तक तो न्यूयॉर्क भी लंदन भी क्लोज़ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लंदन क्लोज़ यहाँ ख़त्म हो रहा है, हाँ लंदन क्लोज़ यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो सेशन के हिसाब से ये किस टाइम पे दे रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से कि लंदन और न्यूयॉर्क, लंदन में थोड़ा बहुत मूव दे रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क में जो है, न्यूयॉर्क में ज़्यादातर ट्रैप कर रहा है। एंड देन न्यूयॉर्क की जब ख़त्म होने का टाइम है, न्यूयॉर्क ख़त्म हो रहा है और लंदन क्लोज़ जब चालू हो रहा है, तो लंदन क्लोज़ के चालू पे लंदन क्लोज़ के ख़त्म तक आपको मूव दे रहा है, यहाँ तक ख़त्म हो गया। तो ये हफ्ता मेरा अच्छा नहीं गया, बिकॉज ऑफ एनालिसिस सही था, लेकिन फिर मेरे माइंड में ये गया कि कहीं ना कहीं मार्केट आपको थोड़ा बहुत साइडवेज देखने को मिल सकता है, इस रेंज के अंदर में उतना बड़ा मूव नहीं मिलेगा। लेकिन फिर इसने क्या किया, इसने इस डे का लो लिया, मुझे लगा कि यहाँ पे नॉर्मल कैंडल बनाएगा, फिर इसका हाई लेके आएगा, जो मेरा व्यू होता है एक एक कैंडल के हिसाब से सबका डे ट्रेडर के, वो मेरा व्यू था। तो इसने ये किया, फिर पूरी रात के अंदर में ऑलरेडी दूसरा दिन का मूव दे दिया, ये वाला। अब दूसरा दिन का मूव दे दिया, इस पर भी मैं बैठा था बाई करने के लिए, क्या हुआ, एक ही कैंडल में इसने बाई दे दिया, अगर आप देखोगे तो यहाँ से बैठा था बाई के लिए शाम के न्यूयॉर्क सेशन में। अब मेरा पूरा का पूरा व्यू था इसके हाई तक, यहाँ पे गया, सब कुछ किया, यहाँ से आया, टैप मारा तो बाई करना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन मैं चाह रहा था कि कहीं ना कहीं इसके हाई पे जाके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दे, यहाँ पे फिर बनाए मैं लूँगा, पिछला जो आपको दिखाया वैसा वाला। मार्केट स्टैटिस्टिक और डायनामिक। अब आता हूँ मैं यहाँ पे लेशंस पे, थोड़ा बहुत जो मैंने बोला कि वीडियो के अंदर में थोड़ा बहुत आपको सीखने को भी मिलेगा एनालिसिस के साथ साथ। स्टैटिस्टिक चीज़ें वो होती है जो स्ट्रिक्ट है वही होगा, मान के चलो ये चीज़ें हो रहा है, ये चीज़ें ही होगा, आप समझ रहे हो, ये चीज़ें होना चाहिए, ये चीज़ें ही होगा। जैसे आपको सिखाता है मिटिगेशन टाइप चल रहा है, ब्रेकर हो गया तो ये मान के चलो ऐसे ही होगा, इट्स अ स्टैटिस्टिक व्यू। बट मार्केट क्या है, मार्केट है डायनामिक का अता ना पता, मान के चलो ये चल रहा है ऐसे, आपको जाना है यहाँ पे, आपको पता है, लेकिन ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर आपको लगेगा कि यहाँ तक आए 50% या इक्विलिब्रियम ले नहीं लेगा, यहाँ से टैप करेगा, नीचे जाएगा, यहाँ पे टैप करेगा, इट्स अ डायनामिक। फिर आपको लगेगा ब्रेकर ये लेगा, फिर ये सीधा के नीचे का लो लेगा, फिर जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं इस सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पे जाके ऐसे मार के फिर ऐसे करके ऐसे कर देगा। तो मैं दो चीज़ों को यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, एक है स्टैटिस्टिक व्यू जो कि है, अगर आपको कोई बोलेगा 1:2 जो कुछ भी है यहाँ पे, सॉरी 1 + 1 = कितना होता है, 2, ये आपको बोलेगा। एंड ये जितना बार करोगे उतना बार ही 2 ही आएगा। अगर मैं भी यहाँ पे कह दूँ 1:1 = 3 और 4, तो मैं गलत हूँ, यहाँ पे 100% मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ और मैं गलत ही रहूँगा हमेशा, क्योंकि ये यूनिवर्सल नंबर है एंड इज़ अ करेक्ट। पर मार्केट के लिए ये नहीं है, मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपका 1 + 1 = 4, 5, 6, 7 कुछ भी बन सकता है, इसका कोई व्यू वैसे नहीं है, बस आप प्रोबेबिलिटी पे मार्केट चलता है कि ऐसा हो सकता है, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी, ऐसा अगले हफ्ते चल सकता है, ऐसा हो सकता है
लेकिन वही होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जिस हिसाब से मुझे मेरा था कि सेलिंग का व्यू, एंड वही सेलिंग का व्यू जो मेरा था, उस सेलिंग का व्यू में सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ से मैंने सोचा था कि ये लो नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा एक बाइंग आया है, कहीं ना कहीं इसने इस लो को नहीं लिया था। अगर आप देखोगे तो मैं सोच रहा था इस लो को एक बार मार्केट हंट करेगा गिरने से पहले, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत मेरा कन्फ्यूज़न था। इस हाई के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटीज़ है, अगले हफ्ते में अगर ये हाई लेता है तो आपको यहाँ से अच्छी खासी गिरावट मिलेगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो लेकिन गिरावट मिलेगी इसका मतलब ये नहीं देखने को कि यहाँ पे ले और गिरावट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसको लेने के बाद वो कन्फर्मेशंस भी है, चीज़ें जो कि होना चाहिए मार्केट में पॉसिबल, देन ये गिरावट के लिए परफेक्ट होगा, बट नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है डेली के टाइम फ्रेम पे, मैंने खींचा ना, ये कौन सी कैंडल है, ये वाला ऊपर वाला, ये आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको और छोटा करने जाओगे, दिस इज़ योर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। आप मान के चलो इस ग्रीन को लेते हो लास्ट बाइंग कैंडल जो भी मार्केट में रहता है, लेकिन लास्ट बाइंग कैंडल एक्चुअल में इसको पकड़ना होता है जिसमें भी बाई आया है, लेकिन इसने ऑलरेडी लिक्विडिटी सारा स्वीप किया हुआ है इसके हाई तक, तो मार्केट ये हाई तक ना जाके यहाँ तक आके एक बार टैप करके हो सकता है, लेकिन यहाँ से स्ट्रक्चर बने तब मैं सोचूंगा यहाँ से सेल के लिए। मैं ऐसे ही डायरेक्ट नहीं सोचने वाला कि यहाँ से ये वाला कैंडल डायरेक्टली सेल पे हो जाएगा, हाँ सोचूंगा मैं डायरेक्टली सेल पे, मैं तभी सेल करूँगा अब इसके नीचे आके कैंडल जब मेरे स्ट्रक्चर के बेसिस पे चलेगा तब, नहीं तो मैं इतना नीचे बाई सेल नहीं करने वाला, बिकॉज ऑफ मार्केट में प्रीमियम डिस्काउंट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके हिसाब से आपको चलना होता है। मार्केट के अंदर में देखोगा बाइंग का स्पाइक ज़्यादा आ रहा है, सेलिंग का टाइम ले रहा है। अभी बाइंग करोगे तो आपको 15 मिनट के अंदर में ही टारगेट मिल जाएगा, लेकिन सेल करोगे तो आपको 15 मिनट टाइम नहीं लगेगा। मार्केट का एक कंसेप्ट होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट में था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की एक स्विंग को मार्क करूँ तो ये स्विंग था, इस स्विंग का प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन ये मार्क हुआ, मार्केट नीचे आ गया, मतलब प्रीमियम जोन पे ज़्यादा सेलिंग पे आ गया है, तो मार्केट को थोड़ा ऊपर गया, डिस्काउंट जोन पे जाने के बाद मार्केट फिर नीचे आके इसको टैप किया, मतलब लिक्विडिटी लेके आया मार्केट। वही हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ पे कौन सा स्विंग है, दिस इज़ अ स्विंग मार्केट का, यहाँ से लेके नहीं ऊपर भी स्विंग है, यहाँ तक मान के चलो सबसे बड़ा स्विंग ये है, क्योंकि डेली के बेसिस पे आप वीकली पे भी फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आएगा। लेकिन हाल ही के मार्केट में एक रैली चल गया था अचानक से बाइंग का, तो उस वजह से नहीं था। तो देखोगे मार्केट प्रीमियम से डिस्काउंट पे आया, क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी था उसके बाद यही फर्स्ट स्विंग था, तो मैंने फर्स्ट स्विंग जो है ऑर्डर फ्लो उसको लिया और लास्ट, एंड उसी के साथ में देखोगे डिस्काउंट जोन पे कहीं ना कहीं आया, डिस्काउंट जोन पे जो भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था उसको मार्केट टैप करता है, एंड यहाँ से भी आप चाहो तो एक ट्रेड को अगर लॉन्ग करते, इतना ही बस इतना ही 83 पॉइंट का यहाँ से लेके इसके हाई तक रखते बॉस के लिए, तो आपको 466 ये वाला पूरा का पूरा मूव एक रैली में मिलता, एंड उससे भी आपको अगर पता है कि यहाँ तक आ गया कहाँ तक जाएगा वो भी पकड़ने को मिलता। तो मार्केट में प्रीमियम डिस्काउंट के हिसाब से भी बहुत कुछ है, लेकिन हाल ही के मार्केट में सारी चीज़ें गड़बड़ हो चुका है बिकॉज ऑफ वॉर। लेकिन वॉर नहीं है ये एक्चुअल में ये जो चीज़ें है, ये बड़ा मछली अचानक से पानी में कूद गया, या फिर कोई बड़े जहाज़ छोटे नाव के पास से गुजर रहा है जिसके कारण वो वोलेटिलिटी जो है पानी के अंदर में ऐसे हिलता हुआ दिखता है, वैसे ही वोलेटिलिटी इसके अंदर में है। क्या हुआ मार्केट में, प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ ही हाल ही के टाइम में मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ अचानक से ये गिरावट वो भी 21 दिन का बाइंग 3 दिन में ख़त्म, 2 दिन में मेजर बाइंग ख़त्म। क्या हुआ यहाँ पे, कोई सुनामी या परमाणु टाइप ही तो ब्लास्ट हुआ ना। इसके बाद मार्केट से सारे लोग गायब हो गए, जो भी छोटे बड़े थे इंस्टीट्यूशनल वो बाई करने लग गए, बाई करके यहाँ तक मार्केट को ले गए, क्योंकि वहाँ पे उनका लिक्विडिटी था। यहाँ पे ले जाने के बाद फिर से उनका ऑर्डर फील हुआ, उनको मार्केट को ले जाना था इस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक, इस ऑर्डर फ्लो के 50%। मार्केट फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल तो आपने सीखा होगा, इंडिया का जो बेस्ट अभी ट्रेडर है उन्होंने फ्रैक्टल बहुत अच्छे से सिखाया है। तो फ्रैक्टल के कारण मार्केट में जो है
मार्केट इसकी इक्विलिब्रियम तक आता है। मैं बिना देखे भी यहाँ पे बता सकता हूँ कि दिस इज़ इक्विलिब्रियम ही होगा शायद। देख लो, इस ऑर्डर फ्लो के इक्विलिब्रियम तक मार्केट आ गया। यहाँ पे टैप करता है, मार्केट सडनली अप जाता है। सडनली अप जाने के बाद मार्केट यहाँ पे ये चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पे मार्क किया, ये लोअर टाइम फ्रेम पे भी हर बार होता है, हर बार होता है। ये चीज़ें आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके क्लियर होगा। कभी भी लोअर टाइम पे ऐसा स्ट्रक्चर बने, फिर गिरावट आ रहा है, कहाँ से आपको लेना चाहिए? पहला तो ये था, यहाँ से ले लो। फिर दूसरा था आपके पास में ये लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ से गिरावट आया। अब सारी चीज़ें थोड़ा सा बैठने के बाद, एक टाइम के बाद सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाता है कि मार्केट कैसे चल रहा है। हर चीज़ का अलग एल्गोरिदम होता है। आप गोल्ड के साथ में बीटीसी का एल्गोरिदम नहीं टेस्ट कर सकते, सबसे बड़ी बात है। इसके साथ में फिर ऑयल का नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट तो भूल ही जाओ, ऐसा मैनिपुलेट चलता है उसमें। अभी चालू हुआ है हाल ही के दिनों में, क्योंकि इंडियन में क्या है कि इन लोगों को बस जनता से खींचना है। अब आज से नहीं, अंग्रेज़ वो जो छोड़ के गए हैं ना इंडिया में हमारा जो कल्चर, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ ब्लड मिला हुआ है इस मतलब समाज में, अंदर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मिला हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्योंकि जो लोग 200 साल से रहे जगह पे और राज करके गए अंग्रेज, एंड उसका कल्चर जो भी हो, जो भी कुछ भी थोप के गए हैं चूसने का, लोगों से चूसो, मतलब खुद के लिए करते जाओ कुछ भी, मतलब वो चूस के चले गए, लेकिन वो अपने देश को संभाल लिए, वहाँ पे बना दिए बहुत कुछ अपने लिए करते हैं वो लोग, वो सेल्फिश वो। लेकिन हम लोग ये समझते नहीं कि हम लोगों को भी अपने के लिए करना चाहिए। हम लोग अपने का मतलब समझते हैं कि मतलब अपने एक कम्युनिटी होता है, एक लोग होता है, उसके साथ सब मिल के आप पेड़ नहीं होगे तो आप सोच रहे हो मैं सांस ले लूँगा बिना पेड़ के, बिल्डिंग बना लूँगा और एक मशीन खरीद लूँगा और सांस ले लूँगा, वहाँ से ऑक्सीजन जनरेट होता रहेगा, मिलेगा कहाँ आपको? इतना सा नॉलेज हम लोगों में कमी है, कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है, हम लोग चूसते जाते हैं। उसी कारण से ये मान के चलो लोगों का कहीं एसटीटी बढ़ा देता है, कहीं फिर आपका चार्जेस बढ़ा देगा, ब्रोकर बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा, फिर बोलेगा फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ये फ्री है, अभी के लिए आरबीआई नया रूल ला रहा है उसके लिए फ्री है। इंडियन जनता क्या करेगा? इंडियन लोग क्या करेगा? मरे इसके अंदर में। एक तो आपका मार्केट जो है चलता नहीं है, 6 घंटा चलता है, सबसे बड़ी बात है। कुछ चीज़ें हैं इसमें मैं बताऊंगा, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें बहुत कुछ है, लेकिन अभी फ़िलहाल के दिनों में, हाल ही के दिनों में बुरा से बुरा हो चुका है, बदतर से बदतर हो चुका है। मान के चलो ये जो गैप अप हुआ है दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ये जेन्युइनली गैप अप हुआ है सब में, इसके अंदर में ट्रेड हुआ ही नहीं। यहाँ से एक बाइंग आया था स्ट्रांगली, वो बाइंग इतना स्ट्रांग था कि यहाँ के इसके अंदर में ट्रेड हुआ नहीं। डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे ओपन होता है मंडे को 15 जून को, गैप अप। यहाँ से जो गिरावट आई, बाकी ये जो 24/7 चलता है गिफ्ट निफ्टी, उस पर जो दिखता है आधा तो मार्केट आप खा ही लेते हो। मार्केट में जब मूव चालू होता है यहाँ के बाद से, यहाँ से बाइंग हो, यहाँ से सेलिंग हो, दूसरे दिन मान के चलो बाई गया है ऊपर से, या फिर नीचे से कोई सेल गया था, सेल हो सकता है। ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट था, उस लिक्विडिटी तक मुझे सेल करना था, उस लिक्विडिटी को लेने के बाद रात को तुरंत बाय आ जाता है, बाय आके ये होना चालू हो गया है। मान के चलो तीसरे दिन ये होता है, दिन के अंत में हमारा कोई पीओआई पे मार्केट आ चुका है यहाँ पे, एंड इस ओवरलैपिंग या पीओआई हमारा जो भी फिबोनाची का लेवल से यहाँ से मैं बाई करने का सोचता हूँ, मार्केट यहाँ पे ख़त्म। अब मुझे इस वॉर वाले सिचुएशन में तो होल्ड करना नहीं है। क्या होता है, दूसरे दिन मेरे हाथ से मार्केट निकल जाता है, यहाँ पे गैप खुलता है। अब किसको पता कि आप आके फिर से यहीं पर टैप करके जाओगे कि यहीं से चले जाओगे, तो उसके लिए लोअर टाइम फ्रेम है। तो जो लोग नए बंदे हैं, जो लोग अभी मार्केट में नए सोच के साथ घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट करेंगे या इंडियन मार्केट देखेंगे, उसके लिए मैं बता दूं, ये आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, ख़तरनाक से ख़तरनाक वाला चीज़ें जो होता है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो भी आप लोग सोच रहे हो कि यूट्यूबर के साथ चले जाऊँ, देखूँ, ये करूँ, नहीं होगा। आप लोगे, उसको भी पता नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ से लेगा, या फिर मार्केट इतना वोलेटाइल है आपका एसएल हिट करने के बाद निकल जाएगा। लेकिन यूट्यूबर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको 2 बफर रख देगा थोड़ा बहुत 3-4 पॉइंट का, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कैपिटल है। यूट्यूब पे आप लाइक ठोक रहे हो, वहाँ पे 10,000 करके व्यूज़ आ रहे हैं, उस 10,000 या उसको बढ़ा के मान के चलो 20-25 हज़ार लोग जो देख रहे हैं, उससे उसको अर्निंग चल रहा है उस लाइव के वजह से। एंड वो व्यू करता जा रहा है, व्यू करता जा रहा है, पूरा दिन 6 घंटे का लाइव बैठा रहा है। उससे जो हो रहा है उसका डेटा तो अभी डेटा फ्री हो चुका है, तो डेटा के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं।
बिंदास उसका चल रहा है, एंड उसी के अंदर में ये बनेगा वो बनेगा, ये व्यू वो व्यू करके ऐसे आपका दिमाग ख़त्म कर देगा। आप ना कुछ उसके अंदर में सिखाएगा, ना ही कुछ सीखने को मिलेगा। आप सोचोगे कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। जिस बार वो घुसेगा, बोले यहाँ से एक ट्रेड आपका ऊपर जा सकता है, कहाँ तक, वो खींच देगा यहाँ तक, फिर वो ट्रेड जाके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, अपने एसएल को ऐसे कर देगा, दिया ना, ऐसे छोटा कर देगा, फिर दिखाएगा। आप अचानक से आओगे, देखोगे वाह इसका तो एक ट्रेड कंफर्म हो चुका है, फिर इसका दूसरा ट्रेड भी चालू हो जाएगा, वाह एक ट्रेड और दे रहा है। वो रखता है एसएल को ऐसे, फिर टारगेट को रख देता है पहले बड़ा 1:1 या 1:1.2, फिर जो वहाँ पे पहुँच जाता है तो मार्केट ऐसे खींच देता है, वाह फिर हो गया 1:3%। बहुत रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया उनका। अगर ये ट्रेड है, अगर ये ट्रेड है, अगर ये ट्रेड है, तो इतने बड़े एक्सपेंशन के बाद जो कोई भी आईसीटीसी खाया बॉडी टू बॉडी, इक्विलिब्रियम से बाई, 79 पे एसएल, -1 तक टारगेट, क्या आपने ये पकड़ा? ये ट्रेड पकड़ा है यहाँ पे। अब ये चीज़ें इसके डीप में और जाएगा 15 मिनट पे, क्योंकि ये जो है ये चेंज होके पूरा एग्जैक्ट पॉइंट पे आएगा, ये एकदम पॉइंट पे आएगा, तब आएगा आपका ओटी लेवल -1 तक टारगेट। क्या आपने ये व्यू रखा? तो दूसरे दिन आपको भी पता था कि यहाँ से एक्सपेंशन वाला बाय आएगा, तगड़ा वाला, मुझे पता था यहाँ से इतना तगड़ा बाइंग आएगा, लेकिन ये फ्राइडे था। अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन लास्ट एंड में ये तगड़ा वाला बाइंग है। क्या हुआ? मुझे पता था कि इस हफ्ते मेरा लगने वाला है। लगने वाला मतलब ये नहीं कि लॉस हुआ या फिर लगने, क्योंकि इस हफ्ते मार्केट में मूव होगा ही नहीं। जो मार्केट पिछला हफ्ता कोई आके पूछे, रैंडमली पूछता रह जाता है कि मार्केट क्या चल रहा है क्या नहीं, जिसको मार्केट का मतलब एक कैंडल का बारे में पता नहीं है और खोल के देखता भी नहीं, वो लोग अगर क्वेश्चन करे तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पे 2000-3000 पॉइंट का मार्केट चलता है एक हफ्ते में, और वहीं पे वो मार्केट 500 पॉइंट भी मूव नहीं करता है नेक्स्ट वीक पे। आप क्या करोगे? सिचुएशन तो आपका वर्ड वाला है। कभी भी एक कैंडल, एक बम के कारण, एक न्यूज़ के कारण, एक मुंह के बोली के कारण गिर जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने 3700 ट्रेड मारा है पिछले ये में, न्यूज़ में दिखा रहा था, एंड वो ट्रेड करता है। इस वजह से क्या है कि वो कुछ भी चीज़ों को मैनिपुलेट कर देता है, कुछ भी चीज़ों को। लेकिन मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो देखने को मिला वो है कैंडल। यहाँ पे मार्केट बस एक 900 पॉइंट का मूव, जिसमें भी आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। 5 दिन के अंदर में एक एक दिन कितना चला। पहले तो मार्केट ओपन होते ही 1 घंटे में खुल के आपका सारा मूव ख़त्म। बाकी बस यहाँ से इतना गिरावट आया दूसरे दिन 300 पॉइंट, दूसरे दिन 300 पॉइंट। क्या क्या ट्रेड करोगे इसके अंदर में आप? आपको पता है इसके अंदर चल क्या रहा है? बॉडी टू बॉडी कैंडल चल रहा है, एक एक कैंडल एकदम बॉडी से बॉडी लगा के घंटे पे घंटा आपको बस वेस्ट करके 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 बस लिक्विडिटी बनाता गया। अचानक से बाइंग आ गया। लास्ट डे क्या हुआ पता है? यहाँ पे मैं बाई करने के लिए बैठा था, देखो अचानक से एक बाइंग का कैंडल आता है, सेलिंग का कैंडल अचानक से बनता है, 2 कैंडल में ही मार्केट ख़त्म। मेरा ट्रेड कोई भी गलत नहीं है, एसएल नहीं है, मैंने एंट्री नहीं लिया था इस पर। एंट्री लेने वाला था, उससे पहले मार्केट यहाँ से निकला। फर्स्ट तो है कि जो मार्केट पूरा दिन नहीं चला, इतना छोटा छोटा बनाने के बाद यहाँ पे मेरा एंट्री था। एंट्री पॉइंट को मार्केट हिट नहीं करता है, उससे पहले मार्केट ऊपर चल जाता है। चलो सही बात है, तुम चले गए। पहले आपको बताया जो भी नीचे का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा फिर मार्केट जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक तक बैठा था कि एक बार टैप करे मैं एंट्री ले लेता, लिया नहीं इसने। यहाँ पे देखोगे गैप इम्बैलेंस भी छोड़ा है थोड़ा सा, टैप किया तुरंत मार्केट निकला। निकलते ही तुरंत जो सेलिंग आया, धाई धाई धाई। मैं बैठा था 5 मिनट पे, मुझे लग गया कि ये नीचे आएगा, नीचे का लिक्विडिटी जो कुछ भी है स्वीप करेगा और यहाँ से फिर बाइंग जाएगा। मार्केट आया यहाँ पे, थोड़ा 3 मिनट बिताने के बाद अचानक से 100 पॉइंट की कैंडल बन गई बैंक निफ्टी में। क्या करूँ? 100 पॉइंट का एसएल ले लूँ तुरंत। जो मार्केट पूरा दिन नहीं चला, 20 पॉइंट 15 पॉइंट का मेरा एसएल, मतलब 20 पॉइंट का एसएल, वो मेरा 100 पॉइंट एसएल बन जा रहा है।
ले लो, छोड़ना पड़ा। फिर दूसरे कैंडल तीसरे कैंडल में मार्केट ऊपर चढ़ गया, लेकिन क्या दिया है 1:2। ऑप्शंस पे जाओगे, इस पर ऑप्शंस करना होता है फ्यूचर में, दिया है इसने 1:2, नहीं दिया फिर मार्केट, तो मैंने घुसा नहीं, तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो बच गया। सीधी सी बात है, अपने पैसे बचा लिए। अब उस पर साइनिंग था, ये था, इन लोगों का साइन कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। फिर और एक चीज़ इसी के अंदर में, एक वेबसाइट है जो कि ये वॉर वाले सिचुएशन में पूरा आपको मान के चलो देखने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं दे रहा हूँ, एनालिसिस फिर मैं जाता हूँ। इस पर 5 मिनट और लूँगा या फिर 2 मिनट। सबसे बड़ी बात है सारे जितने भी न्यूज़ वगैरह है यहाँ पे डायरेक्ट बेसिस पे कहाँ क्या चल रहा है आपको मिल जाएगा। आप अगर हो तो सेव कर लेना। ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करने से ही सब कुछ मिला है इन्फॉर्मेशन वगैरह, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं हर एक वीडियो में डालता जाऊँगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अभी सीज़ फायर अनाउंस हुआ, एंड ईरान मतलब ईरान के बीच और यूएस के बीच में। फिर उसी के बाद में ये सारी चीज़ें हुए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया गया, बहुत कुछ हुआ। इसके वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग आपको देखने को मिला। तो सीज़ फायर हो गया, युद्ध अभी शांति का है, सब कुछ है। यहाँ पे यूएस का इतना सारा शिफ्ट कर क्या रहा है फिर? आप लोगों को, मेरे जैसे लोगों को दुनिया जैसी दिखती है, जियोपॉलिटिक्स वैसा नहीं है। पहली तो बात तो ये है, हम लोग जो घर पे करते हैं, जो भी हम लोगों को हमारे लीडर जो है देश के प्रधानमंत्री वगैरह दिखाते हैं, ये सारे हमारे देश के अंदर में जो चलता है ये पॉलिटिक्स है। जो ये पूरा ग्लोब में चलता है वो जियोपॉलिटिक्स है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये बाबर अल जो हरमज़ है यहाँ पे, मंदबे हर जो भी है यहाँ पे, दूसरा वाला यमन के पास में ये पॉइंट, इसके अंदर में ये जाके क्या कर रहा है फिर? दो घुसा के रखा है। मतलब इसकी आदत है हर किसी की पिछवाड़े में उंगली करने का, और इसके डॉलर स्ट्रांग होते जाएंगे बिकॉज ऑफ कहीं भी कुछ भी करेगा, ये चीज़ें बंद होगा, इससे ख़रीदेगा, इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये चीज़ें। अब हमारी बात क्या है, कुछ भी होता है दुनिया में हम लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। चाइना कुछ करे हम लोगों पे इफ़ेक्ट, पाकिस्तान कुछ करे हम लोगों पे इफ़ेक्ट, यहाँ पे रशिया कुछ करे हम लोगों पे इफ़ेक्ट, ताइवान ने चिप बंद कर दिया, ये कर दिया, जापान ने कुछ बंद कर दिया, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट। जापान ने इस बार आम नहीं ख़रीदा, हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर इफ़ेक्ट। तो मतलब हम लोग पिछले 200 साल झेले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे झेला है, एंड अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल के दुनिया में इतना टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ, इतना यंग जनरेशन, इतना दिमाग के बावजूद इतने सारे लोग, इतना बेटर दिमाग इस देश से ले जाके दूसरे देश में लोग लेके जाते हैं, उसके बावजूद कौन से लोग हैं जो इसके अंदर में इतना नैरो माइंडेड है, जिसके कारण हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। हमारे पास में समुंदर है, हमारे पास में पहाड़ है, हमारे पास में मतलब हिल स्टेशन से लेके सब एवरीथिंग हम लोगों के पास में जो जो चाहिए, इतना बड़ा एक देश के लिए जो भी पोर्ट वगैरह है, इतना बड़ा एक व्यू पॉइंट है। हम लोगों के पास कमी किस चीज़ की है? हम लोग इतने डिपेंडेबल है दूसरों के ऊपर। यहाँ पे बम गिराया तो भी हम लोगों पे दिक्कत। अरब अगर प्याज मिर्ची नहीं ख़रीदता है, मोरिंगा नहीं ख़रीदता है, तो भी हम लोगों के ऊपर डिफेक्ट। बांग्लादेश कुछ नहीं लेता है तो भी हम लोगों के ऊपर प्रॉब्लम। तो आप बताओ हम लोग देश के अंदर में क्या कर रहे हैं? देश के लीडर कर क्या रहा है? एक एक्सप्रेस वे बनाते हैं, उसके अंदर में बीच में जाके फिर भी आप गड्ढे में घुस जाओगे। जवाब है इस चीज़ का? कोई जवाब नहीं है। तो दिस इज़ अ जियोपॉलिटिक्स। अब ये लोगों के ऊपर भी प्रेशर है। जैसे एक कॉरपोरेट हाउस, ये पूरा का पूरा दुनिया सिस्टम से चलता है, हर एक चीज़ सिस्टम से चलता है, हर एक चीज़ फूक फूक के जो भी चीज़ें आप सोचोगे वो एक सिस्टम से चलता है, बंधा हुआ है। अब ये बेचारा सुनेगा नहीं तो MI6 और CIA जो है इनकी ले लेगा। प्रॉब्लम यही है, इनकी छिन जाएगा, क्योंकि उनके सामने, उन मगरमच्छ के सामने ये भी कुछ नहीं है। आप सोचोगे तो अगर हमारे लीडर कुछ नहीं है तो हम क्या है देश के अंदर में? हम तो और भी कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा करके कहीं ना कहीं माइंड शिफ्ट करना चाहिए। माइंड को थोड़ा करके शिफ्ट करना चाहिए, देन जाके हम लोग थोड़ा बहुत बेटर हो सकते हैं। एंड इनके लिए ये सब चीज़ें मेरा पार्ट नहीं है, मैं इनके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मेरा पार्ट जो है कि हो क्या सकता है,
हो है कि जो भी चीज़ें हैं आपको अफवाहें फैलाई जाएंगे, उसी के अंदर में ये अपना काम करेगा, अपना पोजीशन लगाएगा, पोजीशन लगा के अपना पैसा लूटेगा, लूट के निकल जाएगा यहाँ से, सीधी सी बात है। ये चीज़ें जो आपको लग रहा है रुक गया है या फिर बंद हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। पहली बात तो आप ये सुन लो, जान लो, क्योंकि ये फर्स्ट फेज़ था, आपको मौका नहीं मिला है, मतलब आप इस मौके के अंदर में जा भी नहीं पाओगे, पूरी सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में मुझे 3 साल लगा है। तो पहली बात तो आप है यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ है कि दूसरा मौका भी चालू होने वाला है, जो कुछ भी होना है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग खुद ही नहीं पहचानते, मतलब चाहते ही नहीं कि लोग कुछ हो, तो उस वजह से नहीं है। जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या होता है कि पॉलिटिक्स जो भी होता है अपने अंदर में, मैंने बोला। अब जियो पॉलिटिक्स का नैरो एग्जाम्पल है कि आपके रास्ते में जब गड्ढा होगा ना, तो आप क्या करोगे, उस गड्ढे से जब आपकी गाड़ी चलाओगे तो उस गड्ढे को देख देख के आप गाड़ी चलाओगे कि गड्ढे पे गाड़ी ना पड़े, गड्ढे पे गाड़ी ना पड़े। और जियो पॉलिटिक्स में यही होता है कि गड्ढे पे गाड़ी, अब आपका रास्ता इतना स्मूथ है, आप रास्ते से आंख बंद करके भी निकल सकते हो, बस ये सीधा जाना है, आपका एक टेस्ला भी निकल सकता है। तो आप उस गाड़ी में किस चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है चलाने के लिए, मतलब इतना ईजी हो गया आपका लाइफ। तो आप फिर सोचने लगोगे ना कि सरकार क्या कर रहा है, देखने लगोगे इधर वो क्या कर रहा है, ये चीज़ें क्या सही है, ये चीज़ें। जिस दिन हमारे ऊपर इफ़ेक्ट आया ये ऑयल का, इतना ज़्यादा क्राइसिस, बहुत सारे लोग गैस के कारण, इसके कारण, आपको पता है उससे पहले एक डील साइन हुआ था $500 मिलियन का, या फिर किसी चीज़ का, तो मैं देख रहा था वहाँ पे, जो कि है मोदी जी से साइन करवाया गया कि हम लोग जो भी ऑयल ख़रीदेंगे अब यूएस से ख़रीदेंगे। क्यों? मतलब हमारे लीडर ऐसे हैं कि यूएस के साथ हाथ मिला के ये जो ख़रीद लिया। अब हमको बताओ, हमारे घर के पास में एक डिपो है ऑयल का, मान के चलो 150 किलोमीटर दूर एक ऑयल का डिपो है, जो कि है हमारे पास में रशिया, जो ऑयल सप्लाई करता है वहाँ से। मैं साइन कर रहा हूँ यूएस से, जो कि है मैं घर के पास में, मान के चलो मेरा घर है कहीं ना कहीं दिल्ली में, और मेरा ऑयल का डिपो वहाँ से है हरिद्वार के तरफ में, वहाँ से 100, 150, 200, या फिर मनाली के तरफ में, और मैं उस ऑयल को परचेस करने का सोच रहा हूँ, वहाँ से ना लेके श्रीलंका से ऑयल लूँगा। मतलब ये कौन सी समझदारी वाला बात हुआ, ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब एक चीज़ तो ये है उस दिन, एंड उसी के बाद साइन होने के बाद बम मार दिया, एंड हम लोग ऑयल नहीं खरीद पाए, हमारे इंडियन लोग सफ़र कर गए यहाँ पे। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि ये बम बना रहा है, इस वजह से हम लोग बम मार रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग द न्यूक्लियर, सो हम लोग को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इससे पहले भी तो इराक़ में हुआ था ऐसा, बाद में इसको कुछ नहीं मिला, ख़त्म कर दिया उसको। एंड ये करने के बाद ये बम बना रहा है, अब बम से आ गया ऑयल पे, अब इसको ऑयल चाहिए, फिर ऑयल के ऊपर ही बम मार रहा है। अब ये चीज़ें क्या चल रहा है किसी को नहीं पता चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग ऑयल नहीं खरीद पा रहे, सफ़र कर रहे हैं। तो अमेरिका अगर हमारा दोस्त ही है तो पहले तो हम लोगों के लिए रास्ता खोल देता ना। तो रास्ता कहाँ खोला इसने? हर एक इंडियन आदमी सफ़र करने लग गया, उसके वजह से जो इन्फ्लेशन एंड जो भी चीज़ें हम लोगों को सफ़र करना पड़ा, एंड ऐसे करते करते कहीं ना कहीं देश थोड़ा थोड़ा करके पीछे जाता जा रहा है। बस मैं यही बोलूँगा, थोड़ा 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 करके जा रहा है। खैर उन लोगों का बात है, जो जिसको जो चाहे करे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब हर आदमी अपना अपना सोचे कि चलो अपना अपना भी सही से सही कर ले, तो भी बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो सकता है। आ जाते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद वहाँ से आपको दिखेगा लाइव वाला जो भी न्यूज़ वगैरह सब कुछ है, तो आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी जो कुछ भी है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाते हैं अब लाइव में, तो नेक्स्ट वीक का जो भी होता है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब नेक्स्ट वीक का व्यू मेरे हिसाब से, ये मंथली हाई था, तो सबसे पहले मैं आऊँगा हाई पे। यहाँ पे मान के चलो 7 घंटा कहाँ दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है भाई? वो एक टेस्ट कर रहा था मैं 7 आवर का कैंडल थ्योरी, मंथली कैंडल पे। अब मेरे पास मंथ का हाई ये है, जब तक ये मंथ क्लोज़ नहीं होगा तब तक ये मेरा मंथ का हाई नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ ये कैंडल जाके रिजेक्शन कैंडल भी इस मंथ क्लोज़ हो सकता है। मार्केट में पहले ही बताया आपका, मार्केट डायनामिक चलता है,
तो उस वजह से मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। इसने इस लो की लिक्विडिटी ले ली, इस हाई की लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, अब ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये भी लेने जा सकता है। बहुत अच्छा न्यूज़ आ गया, गोल्ड बहुत चढ़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे गोल्ड इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने जितने भी फिबोनाची वगैरह लगाया उसके हिसाब से गोल्ड मुझे अभी भी डाउन ही दिख रहा है। व्यू पहले मैंने बोला कि अब का व्यू तब तक नहीं होगा जब तक मेरा गोल्ड इस मंथली हाई के ऊपर क्लोज नहीं होगा 4778। आप डाल लीजिए कि 4778 के ऊपर जब तक गोल्ड क्लोज नहीं होता तब तक गोल्ड का व्यू अपसाइड के लिए नहीं होगा। हाँ, फिर भी अपसाइड के लिए मैं सोच सकता हूँ। अभी के लिए आप अगर बोलोगे फिर लेवल चेंज होते रहते हैं। पिछला जो भी ये था उसके हिसाब से मेरा लेवल ये था, अभी के हिसाब से मेरा लेवल चेंज होके ये आया है। शायद ये आज अभी का मंथली हाई होगा, अगर आप देखोगे तो ये या ये मंथली हाई होगा। तो 4529 नहीं 4600 के ऊपर अब क्लोज हो जाएगा बॉडी एक भी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मैं सोच लूँगा कि गोल्ड अपसाइड के लिए कहाँ तक, एकदम हाई नहीं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक जो कोई भी है यहाँ तक गोल्ड टैप करेगा, फिर नीचे के साइड पे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का आपको एक मूव मिलेगा, लेकिन उतना तक सोचना नहीं है अभी के लिए। जो है पिछला हफ्ते का मार्केट ने हाई ले लिया था, बहुत बढ़िया बात है, जैसा सोचे थे वैसा ही हुआ। लिक्विडिटी स्वीप कर लिया इसने, कहाँ गया, स्वीप कर लिया। पिछले हफ्ते का लिक्विडिटी इसने स्वीप कर लिया। अब पिछले हफ्ते का जो कोई भी हाई है अब ये है वीक हाई, सॉरी वीकली हाई, ओके। एंड पिछले हफ्ते का अभी के लिए वीकली लो ये है, अरे यार हाँ, ये हो गया आपका वीकली लो। हाउ टू एनालिसिस, हर एक हफ्ते का और मंथली का आपको हाई और लो मार्क करना होगा एनालिसिस के लिए। अब वीकली हाई एंड वीकली लो हम लोगों को, अरे यार, मार्क करना होगा। आ जाओ। वीकली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब मैं आया तो मुझे वीकली हाई और वीकली लो देखा, एंड लास्ट वीक का जो भी लो था वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। यहाँ पे क्यों जा रहा है, ये यहाँ पे जाएगा वीकली हाई, अरे यार ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। खैर जो कुछ भी है बाद में देख लेंगे, समझ आना चाहिए बस। यहाँ पे वीकली हाई वीकली लो हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब हमारे पास में यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी अंदर में है, मैंने पहले बोला यहाँ पे एक लिक्विडिटी बन सकता है आपका। यहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीज़ें बना हुआ। तो वीकली से मैं डेली पे आता हूँ। पहले डेली पे आने के बाद डेली पे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं बोला आपको कि ऑर्डर ब्लॉक एक मुझे मिला है। लेकिन क्या मिला है डेली के साथ में, इसी के साथ में डेली के साथ में, डेली पे हम लोगों को एक वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ में एक डेली का एफईजी मिला है हमको, फेयर वैल्यू गैप। जैसे वीकली पे मिला था वैसे ही डेली पे मिला है। अब इस डेली पे सबसे बड़ी बात है किसी चीज़ का हाई प्रोबेबिलिटी होना और लो प्रोबेबिलिटी होना। क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप है, ये सबसे बड़ी बात है।
तो यहाँ से मान के चलो लोअर टाइम फ्रेम पे कोई इंस्टाग्राम या किसी भी चीज़ का कोई भी स्कैल्पर होगा, एआई होगा। एआई से कैसे ट्रेड किया जाता है पता है? एआई से जो लोग ट्रेड करते हैं ना, वो लोग बहुत से बहुत लोअर टाइम फ्रेम पे, उन लोगों का ट्रेड होल्ड नहीं होता ज़्यादातर। एक ग्रीन कैंडल बन गया, उसको पता है कि ये ग्रीन कैंडल ऐसा बना है, दूसरा भी बनेगा, तो यहाँ पे ट्रेड पंच करता है 2 मिनट 3 मिनट में, यहाँ पे जाने के बाद ट्रेड क्लोज हो जाता है। और फिर देखोगे आप ऐसे ही टैप करने आ जाता है उस टाइम फ्रेम पे। तो वो अगर रखेगा तो उनका बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा या फिर बहुत कुछ हो सकता है, और नीचे सीधा ही आ गया तो वो तो घुस जाएगा, अटक जाएगा वहाँ पे। तो इस वजह से वो लोग बहुत लोअर छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे अपने पोजीशंस क्रिएट करते हैं, विद इन 1 मिनट 2 मिनट में अपने पोजीशंस को क्लोज करते हैं। और एक दिन में मान के चलो आप 200-300 ट्रेड ऐसे प्लेस होता है। लेकिन एक्चुअल में ट्रेडिंग जो होता है वो ऐसे नहीं होता है। यहाँ से पकड़ोगे आप, वीकली ट्रेडर हो, पोजिशनल जो भी स्विंग ट्रेडर हो, यहाँ से पकड़ोगे, एक हफ्ता पकड़ के रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा। एक हफ्ता पकड़ के रखोगे, थोड़ा बहुत पैसा हो गया, एक कैंडल में आप लेते जा रहे हो, मान के चलो यहाँ से आप सेल मारे यहाँ तक के लिए, आपको पता है एक हफ्ते के कैंडल में, तो इसके अंदर में ये एफईजी क्रिएट हुआ, यहाँ से एक सेल मारना, यहाँ से एक और पोजीशन बनाना, जो छोटा छोटा टाइम फ्रेम पे लिए, तो कितना आसान है आपके लिए फिर कि यहाँ तक तो जाएगा। आपको मार्केट पता ही है, हायर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है आपको कि यहाँ तक आएगा, लोअर टाइम फ्रेम पे बस आप प्ले कर रहे हो और पैसा यहाँ से निकालते जा रहे हो। तो कुछ कुछ चीज़ें होना चाहिए, जो चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, जो लोग करते हैं, एंड उसी चीज़ को ढूंढने में अनजाने में बहुत सारी टाइम लगेगा। अब इन चीज़ों के अंदर में आप देखोगे एफईजी है यहाँ पे, पहले ही बताया। अब डेली से, डेली का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में बता रहा था इस सेलिंग कैंडल, तो मैं लास्ट बाइंग कैंडल को पकड़ता हूँ, उसके बॉडी लूँगा, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बन के बैठा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसको जब पकड़ा मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे ये बन के बैठा है। अब मार्केट कहाँ तक आ सकता है, पोजीशन गिरने से पहले। सबसे बड़ी बात है, ये जो गिरावट आया था, इसको अगर आप ओटी लगाते तो आपको पहला टारगेट तो यहाँ तक मार्केट को आना ही आना है किसी भी कीमत पे, देख रहे हो, नहीं तो ये लिक्विडिटी तक 4100 तक फिर से मार्केट को टैप करना है एक बार ऊपर जाने से पहले, ठीक है। एंड ऊपर चला भी गया तो भी मार्केट 4100 पे आएगा, नीचे 4100 ले लिया तो फिर लेके ऊपर जाए तो अलग बात है। तो यहाँ पे देखोगे ओटी के हिसाब से यहाँ से सेल था परफेक्ट, एंड टाइमिंग की वजह से मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे मैं सिस्टम पे बैठा नहीं था, मैं थोड़ा मेडिकल इशू के कारण, घर पे प्रॉब्लम के कारण मैं फंसा हुआ हूँ। इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हुआ है, इस वजह से मैं कर नहीं पाया इन चीज़ों को। एंड मार्केट उतना अच्छा चला भी नहीं, बाकी दिन में चला था, एंड वो जो टेंस है मेरे दिमाग में था, तो उस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम एंड दिक्कत दिया। लेकिन मैं लर्निंग को छोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इसको मतलब चल ही रहा है, एवरीडे बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है। जो भी चीज़ें होगा वो चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 साल बाद मुझे 2 चीज़ें और मिला है, मैं आपको बताऊंगा, जो आपके बहुत बड़े काम की चीज़ है, तो वो लास्ट में मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, वैसे ही हो चुका है शायद 30-40 मिनट, 12 बज रहा है, मतलब यहाँ पे 40 मिनट हो चुका है ऑलरेडी, अगले बस 20-30 मिनट में दोनों को ख़त्म करना है। तो इसके अंदर में देखोगे तो मार्केट यहाँ तक दिख रहा है -1, यहाँ तक भी दिख सकता है, माइनस यहाँ तक भी आ सकता है। हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे क्या हुआ है, वही ओटी जो ICT सिखाता रहता है, बॉडी टू बॉडी ले लो, यहाँ से ये जा रहा है, अगर यही ओटी निकल के आता है तो आपका माइनस टारगेट है 3574, जो कि गोल्ड आने का। बहुत सारे लोग बोलेगा गोल्ड को मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ, वहाँ तक देख पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको कोई रीज़न नहीं बताएगा कि किसके कारण वो देख पा रहे हैं वहाँ तक। सबसे बड़ी चीज़ है कि ओटी जो है थोड़ा बहुत काम की चीज़ है, लेकिन अभी के टाइम पे ओटी चेंज होकर दूसरा फिबोनाची मतलब काम कर रहा है, वो भी मैं बताऊँगा किसी वीडियो में, आपको बता दूँगा। फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें अभी देखो, यहाँ पे -2 -62 जो आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, -62 तक। तो 3700 की लेवल जो मंथली एफईजी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 3700 की लेवल, कहीं ना कहीं आपको 3700 3800 की लेवल में यहाँ पे पीओआई है, तो उस वजह से मार्क कर रहा हूँ, मिल सकता है। लेकिन क्या अभी चला आएगा? नहीं आएगा। जो चीज़ें आपको होने में ये 15 मिनट का होता तो अगले 1 घंटे में आपको टारगेट देता, ये 1 घंटे का होगा तो अगले पूरा दिन में आपको टारगेट देगा, यही दिन का होगा तो 2-3 दिन में आपको टारगेट देगा, ये हफ्ते का है, 1-2 महीना लगेगा यहाँ तक अगर आना चाहे तो। मार्केट ऐसा नहीं है कि न्यूज़ एक आ गया यहाँ से गिर भी सकता है डायरेक्टली, धाई 3 कैंडल,
कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में। फिर से बता रहा हूँ, मार्केट डायनामिक है, नॉट स्ट्रेट। मैं जो बताऊँगा शायद हो शायद ना हो, वैसा भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है वही मैं बताऊँगा। जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे ओपन हुआ है, होने के बाद ये ऊपर का देख रहा हूँ मैं, अगर नीचे ओपन होता है तो मेरा सेल के लिए व्यू रहेगा, अगर बाई का रहता है तो मैं ये पी तक पॉसिबिलिटी है कि इसको पी को टैप करे फिर मार्केट गिरे। तो वही हुआ, खोला पी टैप किया, मार्केट गिरा, मेरा टाइम से मैच नहीं हुआ। मैं पहले ही बताया कि थोड़ा इमरजेंसी में बिजी था, तो ये वजह से इस हफ्ते थोड़ा बहुत मेरा गया। अब गया तो कितना गया, क्या गया ना गया, टोटल हफ्ते में बस मेरा $50 का एसएल गया है ओवरऑल हफ्ते में। मान के चलो मैंने ट्रेड किया ही नहीं इस पे जो लेना था ले लिया मैंने। अब अगला हफ्ता मेरे सामने पड़ा है, अगला हफ्ता फिर से मान के चलो यहाँ से खुलता है, जाएगा सीधा यहाँ पे टैप करेगा, नीचे मारेगा। इंडियन मार्केट होता तो पता है क्या होता आपको, ये बाइंग का ट्रेड मिलता ही नहीं, डायरेक्ट कैंडल यहाँ से एक ब्लैक खुलता, और ये है हमारा देश महान, आई लव माई इंडिया वी प्राउड। और देश के लिए मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि देश के लिए कुछ चीज़ें ठीक करे, कोई ठीक नहीं करता है, कोई ठीक नहीं। चार्ट उठा के देख लो पीछे का, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कहीं भी आपको नहीं दिखा ये पैटर्न तो मुझे आके कमेंट में गाली दे देना, मैं सह लूँगा। ऐसा मार्केट खुला, यहाँ से एक बाइंग आएगा, फिर यहाँ से लिक्विडिटी जो भी लेके आएगा। इंडियन मार्केट में क्या होगा, इंडियन मार्केट में आपको ये चीज़ें होगा, बस यहाँ से कोई बाइंग का व्यू नहीं रहेगा, अचानक से मार्केट खुलेगा, 3 दिन यहाँ से धर 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 गिर जाएगा, फिर से यही पैटर्न रिपीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या। ये स्क्रीनशॉट करके बैंक निफ्टी की चार्ट, निफ्टी की चार्ट में जाके मिला लो, अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट में आके गाली दे देना, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये निकल गया तो आप समझ लेना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही बताया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे को व्यू है एफ का एंड देन इस पॉइंट का, तो मैं आ जाता हूँ अपने टाइम फ्रेम पे एक वीकली के बाद। इस पे आने के बाद मुझे दिखता है यहाँ पे जो एफ है इसके साथ में एक लिक्विडिटी जो है, इसको ओवरलैप मानने जाओगे, ओवरलैप इतना ज़्यादा रिजेक्शन के बाद आप मान नहीं सकते, क्योंकि ओवरलैपिंग का कैंडल थोड़ा बहुत होता है छोटा, एंड उसी के साथ में यहाँ से 1 2 3 कैंडल धाई धाई गिरना चाहिए, इसको इसके मिटिगेट किया हुआ है। एंड उसी के साथ में मुझे जो चीज़ें देखना है, जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं उन लोगों को यहाँ पे क्लियर सपोर्ट दिखेगा सेल के लिए। अब मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, सप्लाई डिमांड सीखा, ICT, SMC, CRT सब छान मार लिए। हाँ, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट 2-4 दिनों के लिए देखा था, कोई स्कल उठाता था और फिर बिठाता था, वो मुझे समझ नहीं आया, मैंने सोचा कि और ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा हो रहा है, पागल हो जाऊँगा उसके बाद, तो मैंने उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ से जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेगा उन लोगों को एक सपोर्ट दिखेगा, लेकिन मुझे चाहिए नहीं ये चीज़ें, मैं डायरेक्ट लिक्विडिटी के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। ये चीज़ें होने के बाद यहाँ पे देखोगे आप, ये ऑर्डर ब्लॉक कहीं ना कहीं, मतलब जो भी FEG है टैप है, मार्केट को मैंने बताया वीकली हाई है, वीकली लो है, मार्केट कर क्या सकता है। सबसे बड़ी बात में मार्केट का कैंडल एक्चुअल में ये एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा, चौथा, तो इसको और इसको लगा दे, मेरा FEG पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो मार्केट के लिए मेरे पास में सबसे बड़ी FEG जो भी है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो मेरे पास ये रहेगा। आप अगर देखोगे ये लास्ट सेलिंग मतलब बाइंग कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, दिस इज़ अ सेकेंड कैंडल, मतलब फर्स्ट और सेकेंड के बीच में मेरे को गैप मिल गया, 1 2 3 कैंडल, 1 2 3 गैप मुझे ये मिला, तो मैं इस गैप को एज ए FEG मार्क कर रहा हूँ, जो मेरे पास दूसरा पॉइंट है। एंड अब आता हूँ प्रीमियम एंड डिस्काउंट, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। ये वाला FEG मेरा प्रीमियम जोन पे है, ये वाला डिस्काउंट जोन पे, तो मार्केट में मैं सेल के लिए अगला सेल यहाँ से सोचूंगा। तो मार्केट ओपन होने के बाद या तो लो ले ले, या फिर बिना लो लेके यहाँ पे कई FEG पे क्लोज़ करे, तो वो जाके ये टैप करेगा। तो यहाँ से एक छोटा सा मूव बाइंग का यहाँ तक मिलेगा, जो कि है 500 पिप्स के करीब, बहुत बड़ा मूव्स होता है,
कोई भी स्कैल्पर भी नहीं देता। आपका बड़ा यूट्यूबर जो मैंने लास्ट वीडियो में शायद वो वीडियो मैंने डाला नहीं, अपलोड किया नहीं, उसको डिलीट मारा था क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, इस वजह से। वो भी 10 पॉइंट का 8 पॉइंट का ट्रेड लेके निकलता है। ये 53 का है, पहले ही बता रहा हूँ, 179 का। तो ये व्यू है मेरा कि इसको टैप, यहाँ पे मार्केट कहाँ ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड होगा। ओपन होने के बाद मैं कल मंडे एक वीडियो और लाऊंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरा मान के चलता हूँ फ्लैट ओपनिंग, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे मार्केट अब ऐसे गैप अप या गैप डाउन नहीं होगा, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट या तो लो ले ले तो बहुत अच्छा, वीकली लो लेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको लिक्विडिटी मिलेगा। उस लिक्विडिटी के कारण ये रन करता हुआ मैं चाहता हूँ कि यहाँ जाए। अब ये हफ्ता भी ये गुजारना चाहे तो गुजार सकता है, बिकॉज ऑफ मंथली कैंडल इसका ऑलरेडी बन चुका है बहुत बड़ा, आप अगर देखोगे। और इसको अगर लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल बनना चाहिए तो अगला हफ्ता अगर यहाँ तक क्लोज हो जाता है तो ये लिक्विडिटी स्वीप वाला बन के बैठेगा। लेकिन इसको स्वीप करने के बाद भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, रीज़न है मैथमेटिक्स से, वो मैं बताऊंगा आपको, कि जिसके कारण मार्केट फिर से आने की चांसेस रहेगा नीचे। लोग सोचेंगे कि वो ये है, लेकिन कैंडल की बेसिस पे मैंने पहले ही बता दिया कि 4594 के ऊपर या 600 के ऊपर जब तक क्लोज ना करे तब तक मैं सोचूंगा नहीं कि ये बाई है मोड पे। और डेली टाइम फ्रेम पे जाएगा तो ये लिक्विडिटी है, ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विडिटी स्वीप करने जा रहा हो, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना यही है कि ये कहीं ना कहीं डिस्काउंट ओटी लेवल पे टैप हो चुका है, उसको अगर दोबारा वापस आना है तो ये यहीं से जाए, डिस्काउंट पे टैप करके फिर गिरे। डिस्काउंट लेवल देखूंगा, फर्स्ट एफईजी लेवल देखूंगा। एफईजी डेली टाइम पे भी मिटिगेटेड, लेकिन वीकली पे एफईजी है, मतलब 4 आवर पे, तो 4 आवर के एफईजी है, उसके कारण मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दूंगा। उसी के साथ में मेरे पास रहेगा ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो भी है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं मार्क करके चल रहा हूँ। अगला हफ्ता मार्केट ओपन होगा उसके बाद, नहीं तो इसके नीचे अगर ओपन हो जाता है मार्केट, इसको टैप कर लेता है, तो मैं यहाँ से स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करूँगा। फिर मुझे पता चलेगा कि सीधा बाइंग आने वाला है मार्केट में, सीधा एक बाइंग आएगा। कहाँ तक? यहाँ तक, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक वो बाइंग को मैं होल्ड करूँगा एंड उसके बाद काट के मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि अगर मंथली कैंडल का इस महीना क्लोज भी करना हो अगले हफ्ते तो ये लो लेके तुरंत एक बाइंग आ जाएगा। या फिर इस महीने मान के चलो ये गिरावट आया, अगले सैटरडे संडे या फ्राइडे को थोड़ा बहुत बाइंग आ गया यहाँ से, फिर मंडे एंड ट्यूसडे के बाद मार्केट मान के चलो महीना ख़त्म हो रहा है, वो 2 दिन में ऐसे बाइंग आके यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो मार्केट में बहुत सारी व्यू हो सकता है। तो मैंने पहले बताया यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग का मेरा व्यू ज़्यादातर है, तो फ्लैट ओपनिंग हो जाए थोड़ा बहुत इधर उधर एंड उसके बाद ये लो ले ले मॉर्निंग में। लो लेने के बाद आपको एक बाइंग मिल सकता है। बाइंग के बाद यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। कैसे? ये लेके अगर लो लेता है तो सीधा ऊपर के कैंडल देखोगे आप, फिर रिट्रेसमेंट देखोगे, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट चाहे तो ऊपर जा सकता है एंड देन ऐसे नीचे आके मान के चलो फिर ऊपर गया, तो ये परफेक्ट एक बाइंग का ट्रेड बनेगा यहाँ तक के लिए इस हफ्ता। अब मान के चलो एक दिन, फिर ये 2 दिन गुजारा और 3 दिन में इतना साइडवेज मारा इसने, जाके ये किया, चौथे दिन में सुबह एकदम से निकलना चालू किया और यहाँ पे जाके ये टैप किया, 5वें दिन यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो एक हफ्ते में ऐसा गुजारा, दूसरे हफ्ते में भी ऐसा गुजार सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद के हफ्ते में धाई धाई करके 2 दिन एकदम मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाए। तो मार्केट डायनामिक के कारण बहुत कुछ हो सकता है। ये पैटर्न के कारण मेरा व्यू यही रहेगा। हालांकि 2 लिक्विडिटी है यहाँ पे लो के लिए, तो मैं देख लेता हूँ क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड शायद पंच किया था, उस ट्रेड का मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया था क्योंकि मुझे होल्ड नहीं करना था सैटरडे संडे। ये तो वो ट्रेड काट दिया था बाद में, लेकिन उसका एसएल हिट नहीं हुआ था। अब देखेंगे कल जब मार्केट ओपन होगा, इसको मैं रहने देता हूँ, क्या होता है अगर मैं होल्ड करता तो, क्योंकि मुझे ये लिक्विडिटी तक टारगेट था उसका। 1:3 यहाँ पे था, तो 1:3 से पहले 1:2 2.5 से ट्रेड ने वापस मोड़ा था। कॉस्ट टू कॉस्ट था, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में उसको हिट कर दिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रखा था कि मैं नेगेटिव नहीं निकलना है, तो यहाँ पे जाके हिट मार के वो क्रॉस कर दिया। बोले चलो सही बात है, यहाँ से बाई करना था मुझे, ऑलरेडी वो बाई अचानक से सिंगल कैंडल में हो गया, तो मैं यहाँ से कुछ कर नहीं पाया उसको, क्योंकि मुझे एक भी कैंडल ये एफईजी के कारण थोड़ा बहुत ये हो रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 1 घंटे पे भी 2 कैंडल पे आपको गैप दिखेगा। ये 1 कैंडल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इन दोनों कैंडल में भी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। कभी कभार होता है कि इसके बाद ये आके फिर लो लेके फिर जाके इसके बॉडी क्लोज करके फिर जाता है। तो सपोर्ट लाइन, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस, इनको भी थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है। अब आ जाता है गोल्ड के बाद। गोल्ड का व्यू फिर मैंने बताया
फ्लैट के बाद मार्केट यहाँ से पहला दिन क्या करता है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ से फिर लो की लिक्विडिटी ले तो आपको बाई की ट्रेड मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत आप बाई की ट्रेड बना सकते हो, वो भी लोअर टाइम फ्रेम पे। बस इंट्रा डे प्ले करना, कोई भी ऐसा ट्रेड मत लेना अभी के लिए बाज़ार में। मतलब जो लोग ट्रेड करते नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन व्यू के हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यू एकदम से ऊपर तक या एकदम से नीचे तक, ऐसा होना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में जो भी इस हफ्ते अगले हफ्ते ट्रेड बनेगा वो छोटा छोटा बनेगा। ये आपको बता रहा हूँ मैं वीडियो में, ये मैं करने वाला हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ कि यही चीज़ों को मैं फॉलो करने वाला हूँ कि मैं कोई बड़ा व्यू नहीं रखूँगा अभी मार्केट में, जो भी होगा छोटा छोटा। बिकॉज ऑफ मार्केट में सीज फायर चल रहा है, दैट इज़ ओके कि चल रहा है, कल मारेगा, बम मारेगा, परसों मारेगा। बीच में तो पता चल गया था कि हर फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होगा, ट्रम्प जी संडे को या सैटरडे को कुछ करेगा, सोमवार को एकदम ढाई धनाधन पैसा। तो ये तो एक पैटर्न था, पता हुआ। अभी क्या हो सकता है, अभी के मार्केट में वो लोग पता नहीं कि कर क्या सकता है। अभी किसी दिन भी हो सकता है, सैटरडे संडे कुछ कर दिया, ना करे मंडे को भी कर सकता है, ट्यूसडे को भी। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत उसको देखना पड़ेगा। तो दो लेवल है मेरे पास में सेलिंग का, व्यू का, जो सेल कर सकता हूँ मैं, वो भी सेल में करूँगा तो करूँगा, लॉन्ग के लिए नहीं, 1:3 के लिए पहले लूँगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके मैं एक लॉट को छोड़ दूँगा। अगर होता है तो वही एक लॉट मुझे पहले बताया दे के जाएगा। तो ऐसा व्यू होगा कि वहाँ से करो या ना करो, ये चीज़ें व्यू रहेगा। ऐसा करना चाहिए, किसी को भी मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसा करो, क्योंकि फिनेंशियल रिस्क सब में होता है और इनमें सबसे ज़्यादा होता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग वैसे भी यहाँ पे मत करो। इस पर व्यू कर सकते हो, चार्ट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये सही चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, भारतीय होकर ये सब चीज़ें नहीं बोल सकता मैं, देश के साथ ही चलना पड़ेगा। हमारे देश में यंग युवाओं के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें है इंडियन मार्केट, बैंक निफ्टी, जिस पे इतना ज़्यादा लिक्विडिटी है, इतना मतलब इतने सारी चीज़ें हैं कि आप वहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। एंड ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इलीगल चीज़ें है, इससे लोग घर बार बना लेगा, बहुत कुछ बना लेगा, कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ों में हाथ मत डालो, कुछ भी हो सकता है, आपके लाइफ बदल सकता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इन चीज़ों के अंदर में मत देखो। यहाँ पे देखो, इसके अंदर में आपका घर बार बिक जाएगा, सरकार को एसटीटी मिल जाएगा, हमारे सरकार को फ़ायदा होगा। तो हमारे सरकार को फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ें अच्छे मिलेंगे। एक्सप्रेस वे पे एक दो बड़ा गड्ढा अचानक से, पेट्रोल पे इथेनॉल 85%, और मतलब बहुत कुछ चीज़ें अच्छे मिल सकते हैं। फिर घर बैठे बैठे थोड़ा बहुत पैसा वैसा इधर उधर मिल जाएगा, एवरीथिंग, बहुत कुछ। मैं एक एक करके नहीं बता सकता, एंड बताऊंगा भी नहीं, ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की, मुझे पता है कि क्या है क्या ना है। तो इन सब में ठीक है, मैं इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, दैट इज़ ओके, बहुत अच्छा चीज़ है, करना चाहिए सबको। तो अब आ जाते हैं इंडियन पे, निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू पे। गोल्ड हो गया वहाँ पे, इंडियन मार्केट की निफ्टी बैंक निफ्टी के चीज़ों पे मैं आता हूँ। पहले जाऊँगा मैं मंथली, पहले उड़ाऊँगा मैं सारी चीज़ें, रिमूव 56 ड्राइंग्स, जिनमें से थोड़ा बहुत हाई की चीज़ें रह जाएगा मंथली वाला व्यू का। वॉर स्टार्ट हुआ था, मंथली एफईजी था यहाँ पे जो भी है बैंक निफ्टी में। तो मंथली एफईजी का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं इसने, बाइंग का कोशिश किया लेकिन बहुत माइनर सा बाइंग आया है। एंड उसमें क्या हुआ, जो भी बाइंग आया है उस पर मुझे उतना ज़्यादा भरोसा है नहीं, बिकॉज ऑफ मंथली हाई मार्केट का, मुंबई हाईवे मंथली हाई, एंड देन ये सबसे बड़ी हाई है। मंथली हाई इसको नहीं कर सकते क्योंकि मंथली हाई ऑलरेडी मेरा पिछला मंथ का यहाँ पे है। तो ये था मेरे पास में सबसे बड़ी मंथली हाई, तो इस मंथली हाई को मैं मार्क करके रखता हूँ। एंड इस मंथली हाई के ऊपर में ये है हमारा सबसे बड़ा हाई, जो कुछ भी है ऑल टाइम हाई।
62,000 ऑफ ये। अब ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ से सबको दिखाया कि मार्केट गिरेगा, एंड गिरने के बाद ये सब कुछ दिखा के मार्केट ऊपर जा रहा है। व्यू हो सकता है मार्केट का अप जाने का, लेकिन इतना बड़ा जो सेलिंग का कैंडल वर्ड में क्रिएट हुआ, इसके अंदर में देखोगे आप एक कैंडल इसका लो की लिक्विडिटी लिया, ये ऊपर की तरफ चल रहा है। अब ऊपर की लिक्विडिटी लेके अंदर में फिर से टाइम बिताने लग जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे देखोगे गिरावट आया 1 2 3। अब ऐसी चीज़ें जो रिपीट हुआ था पिछली बार, इस बार का सारी चीज़ें अलग है। इस बार वॉर के सिचुएशन में सारी चीज़ें अलग है, उथल पुथल कर दिया, बहुत कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है। इंडियन मार्केट खुलता है गैप अप गैप डाउन, जो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको आधा स्ट्रक्चर रात को देख के सोओगे, सुबह भूल जाओगे। फिर मार्केट में जो कैंडल बनना चाहिए ग्रीन, वो बन जाता है ब्लैक, जो बनना चाहिए ब्लैक, वो बन जाता है ग्रीन। बहुत बढ़िया लगता है देखने में। सुबह उठ के मान के चलो डेली का कैंडल, ये कैंडल क्या बनना चाहिए था, ब्लैक, ये बन गया ग्रीन। सेलिंग आया, फिर ये बाइंग, तो ये ब्लैक बनना चाहिए था, ये बन गया है ग्रीन। या फिर रेड बनना चाहिए था, ग्रीन बन गया। और सेल का बनना चाहिए था, बाई का कैंडल बना हुआ है, दिखाते हैं ये कैंडल कौन सा बनना चाहिए था। सेल का बनना चाहिए था ना, बाई का बन गया। क्यों? यहाँ पे सेलिंग आया था, फिर बाइंग आया था। अब पूरे दिन में जब मार्केट यहाँ पे ओपन हो गए, तो आपको तो ऐसे ही काट लिया गया ना। आप तो सोचोगे कि मेरा टारगेट ही साला यहाँ तक था, ऑलरेडी ये खुल के बैठा है, अब क्या करेगा। फिर ये धीरे 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 करके करके बाई का जाएगा। ये कौन सी कैंडल है, देखो ये बाई की कैंडल है, इसने आपको कराया सेल। नहीं, हाँ हम लोग सीधा चल रहे भाई, ऐसे ही चलना चाहिए। मतलब घर से निकले, उल्टे पैर घर से निकलोगे, उल्टे पैर ही जाओगे दुकान में, उल्टे हाथ से पीछे पीछे सामान दोगे और आँख को पीछे लगा लो। इंडिया में चलना है तो पीछे भी आपका 2 आँख होना चाहिए, ज़रूरी। ये मुझे पता चल रहा है, चलो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। जो बाई का कैंडल बनना चाहिए वो सेल का बन रहा है, जो सेल का बनना चाहिए वो बाई का बन रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और इसको प्रमोट भी किया जाता है एंड बोलते हैं कि ये एकदम करेक्ट चीज़, सबसे सही चीज़ है ये। फिर तो ऑप्शंस पे आओगे तो इसका तो ऑप्शंस है, ऑप्शंस पे आप ख़त्म हो जाओगे, वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बोले बहुत सारे ट्रेडर मर रहे हैं, इस वजह से ये कर रहा हूँ मैं। कोई भी चीज़ दुनिया में, सबसे बड़ी बात है, आज तक बंद नहीं हुआ, पहली चीज़ ये है। पिछले ज़माने, आज से 200-300 साल, 400 साल, 500 साल, हज़ारों साल पिछले महाभारत के टाइम से ये लड़ाई चलते आ रहा है, वॉर वगैरह का सिचुएशन आज भी चल रहा है। आप अगर देखोगे तो तब के ज़माने में भी लोग नशा करते थे, ये कानून लागू है, वहाँ पे कानून लागू है, यहाँ पे कानून लागू है, आज के ज़माने में भी चलता है। यहाँ पे ये मना है, वहाँ पे वो मना है। पहाड़ में चढ़ जाओ, वहाँ पे कुछ भी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाओ, आपको प्रॉब्लम। गोवा में चल जाओ, रोड पे एकदम बियर का बोतल लेके पीते पीते चलो पैदल, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे एक सिगरेट जला लिया, आपको फ़ाइन। एक एक जगह का एक एक। बिहार में आप पी नहीं सकते, बिहार से लोग आ जाते हैं बंगाल में, और बंगाल में पी लेते हैं, पूजा वूजा करते हैं, एकदम मटन वटन बनाते हैं और एकदम पीना चालू कर देते हैं। वहाँ पे 2 दिन पी के चले जाते हैं आराम से। तो एक जगह पे बंद है, दूसरे जगह पे चालू है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कंट्री में ये बैन है, एक जगह पे खुला हुआ है। मतलब रास्ता आपके सामने हमेशा खुला होगा, बस आपको चाहिए तो चाहिए पैसा, रास्ता खुला है आपके सामने। चीज़, एक ही चीज़ की कमी है आपके पास, वो है पैसे की। पैसे हो गए तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना ही कुछ। और दूसरा है नॉलेज की। तो सबसे बड़ी बात है, इसका व्यू जो भी होना चाहिए। मंथली पे मैं देखूँगा, मंथली एफईजी पे मार्केट टैप हुआ। टैप होने के बाद मेरा व्यू था कि रिजेक्शन आने का, जो रिजेक्शन आया नहीं। इसने क्या किया आप देखोगे, इसने इस एफईजी जो भी था नीचे का टैप किया हुआ, एंड ऊपर की लिक्विडिटी इसने लिया है कहीं ना कहीं। ये पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मार्केट में मैंने बताया एक्चुअल में क्या हुआ। ये बाइंग का कैंडल बननी चाहिए, ये बना सेलिंग का कैंडल। फिर से वही देख लो अच्छे से, ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो इंडियन मार्केट पे आप, मतलब अभी के जो लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एडवांस में थोड़ा बहुत सीखे लेकिन इंडियन मार्केट पे प्रॉब्लम हो रहा है, उनके वजह से बता। कोई भी पीओआई आप मार्क करो, पीओआई पे मार्केट ओपन हो रहा है तो समझ लो उस दिन सेल आएगा। ये पहले दिन, एक चीज़ बताता हूँ, मैं टाइम नहीं था, मतलब मेरे पास इसके बहुत टाइम है मंडे को, फिर भी मैं बीच बीच में कभी कभार क्या करता हूँ ना, उठा के देख लेता हूँ कौन क्या कर रहा है यूट्यूब में, ऐसे गाना चलाता हूँ इसे।
मैं इसको खोल के बैठा, सारे ट्रेडर, मैंने संडे को मैं बोल के रखा कि सेल आएगा मंडे के दिन, सारे ट्रेडर लगा दो लाइव निफ्टी, बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग लिखोगे, निफ्टी पे आ जाएगा इंडियन मार्केट, चालू करोगे वहाँ पे, एंड किसी का भी जो भी टॉप है, दो दो तीन टॉप है उनका खोल लो और देखो क्या बोल रहे हैं, मेरा व्यू भाई बाइंग का है, मेरा व्यू भाई बाइंग का है, मेरा व्यू भाई बाइंग का है। मार्केट नीचे आता जा रहा है, मेरा व्यू भाई बाइंग का है, बाइंग का आएगा तो ही मैं ये करूँगा, मेरा व्यू भाई बाइंग। अब उसका व्यू है, अब वो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या मार्क करते हैं, क्या करता है, क्या चुल मचा रहता है मुझे पता नहीं। मेरा व्यू था यही भाई, मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है तो मेरा सेल, यहाँ पे ओपन होता है तो मैं बाई करूँगा, सीधी सी बात है, जैसा मेरा होता है वैसा ही हुआ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सेल हुआ, यहाँ पे फिर सेल होने के बाद एफ पे टैप करे तो मैं दूसरे दिन रुक जाऊँगा। दूसरे दिन रुका नहीं, यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी था, 3 बजे 3:30 बजे के करीब मूव आया, लेकिन उससे पहले वाले जो मूव था उस पर मैंने थोड़ा बहुत 1:3 कैप्चर कर लिया। इतने छोटे पॉइंट पे भी निफ्टी में कैप्चर हुआ है। पता नहीं निफ्टी का कैंडल कैसा बना, इसको अगर उड़ाए, अरे यार कौन सा उड़ा दिया। दूसरे दिन डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का कैंडल अच्छा बना था शायद, हाँ ये बॉडी बना था निफ्टी पे, शायद मैं एक्सपायरी के दिन बाई किया था, और वो प्रीमियम को थोड़ा बहुत मूव किया, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बिता रहा था, फिर अचानक से बाइंग आया इस पर गिरने के बाद। तो इस पे भी पंप एंड डंप किया, मुझे लगा कि ये हाई लेगा, ये हाई नहीं लिया, दूसरे दिन लिया तो एक्सपायरी के दिन ख़त्म कर दिया। आपको वैसे ही पैसा नहीं दिया, आपका प्रीमियम मर गए, आप ख़त्म हो गए, आपका व्यू बाइंग का था, आपने लेके बैठा था, आप निकाल दिया, आपको दूसरे दिन बाइंग आ गया इसमें, इसने हाई ले लिया। ये होता है इंडियन मैनिपुलेशन बबुआ, ये होता है इंडियन मैनिपुलेशन। यहाँ पे सोचोगे आपका व्यू यहाँ तक है, ऑप्शन का एक चार्ट लेके रखोगे, आपका मार लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चले। हाँ आप जानते हो, आप एडवांस हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें एडवांस के लिए, तो आपको पता है कि कौन सा प्रीमियम लेना है, वो लेके आप रख दोगे, उसी हिसाब से चलेगा, तो वो भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक्चुअल में ये चीज़ें तो हो जाना चाहिए था ना उसी दिन, क्यों नहीं हुआ? जाना तो इसको इधर ही है, तो ये चीज़ें तो इसी दिन जा सकता था, या फिर डे हाई डे लो ले, ये यहाँ पे क्यों मतलब रुक गया? क्योंकि एक्सपायरी था, इस दिन मैनिपुलेट करना था, जो भी लोग घुसे थे उनका ले लिया, जो भी लोग पोजीशन बनाए थे दिन के अंत में सोचे थे ऊपर तक जाएगा, मान के चलो उन्होंने इसी हाई पे ऊपर जो कुछ भी है मार्केट ओपन होता है 23,900 947 को बाई किया, वो उसी का प्रीमियम वहीं पे रह गया, काट के निकल गया लॉस पे दिन के, क्योंकि दिन के अंत में वो चीज़ें एक्सपायरी के दिन में आपको नीचे डाउन पे चला जाता है, आपको अगर पता हो तो ये चीज़ें क्या किया, आप 100 की प्रीमियम पे इस मार्केट को उठाए कि आज का दिन जाएगा ऊपर तक तो मैं कट कर दूंगा, एक व्यू था कहीं ना कहीं दिन के अंत में भी जाए तो मेरा, तो आप प्रीमियम देखोगे पूरा दिन में घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, और एक प्रीमियम खाता गया 6 घंटे से, और खाते 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 आपका प्रीमियम यहाँ पे आने के बाद ये जो मूव आया उस पर आपका प्रीमियम थोड़ा बहुत यहाँ तक पहुँचा है, फिर ख़त्म, अल्टीमेटली आप लॉस में ही क्लोज़ किए होगे, प्रॉफिट में इसको क्लोज़ नहीं किया, जो भी इंट्राडे पूरा दिन के लिए ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए। अब ये है कि यहाँ पे देखोगे मंथली एफ जो है, मंथली एफ पे क्या हो रहा है, मंथली एफ के कारण ये, पहले इसको ले लेता हूँ, बैंक निफ्टी को ही मैं बोलूँगा, निफ्टी को मैं उतना ज़्यादा अभी नहीं दूँगा, मैं बाद में देख के थोड़ा बहुत कर लूँगा उस पर, क्योंकि निफ्टी उतना ज़्यादा प्रेफर मैं करता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत देखता नहीं हूँ, लेकिन निफ्टी अभी के हाल ही टाइम में थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है मेरे हिसाब से लग रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है, बैंक निफ्टी के वजह से बैंक निफ्टी मूव उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो मंथली हाई ले लिया, अब हाई लेने के बाद पिछले हफ्ते जो भी वीक था, वीकली हाई मेरे पास ये है, इसको मार्क करना पड़ेगा। ये मेरा हफ्ते का लो है। अब इतने सारी चीज़ें आपको एक जगह पे कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद में मैंने बताया लास्ट में 2 चीज़ें आपको बताऊंगा और वीडियो को एंड करूंगा, तो वो मैं बताऊंगा, बहुत काम की चीज़ें हैं, जो भी बिगिनर है एंड बिगिनर के लिए भी काम की चीज़ें, एंड जो भी एडवांस ट्रेडर है उनके लिए भी, या फिर जो 2 साल से ट्रेड करे, 1.5 साल से ट्रेड करे, कुछ कुछ चीज़ें उनके पास नहीं है, उनके लिए भी बहुत। वीकली हाई वीकली लो, ये था हमारे पास में लास्ट वीक का हाई, लास्ट वीक हाई, इसको भी थोड़ा आपको मार्क करना पड़ेगा। आप अगर देखोगे तो लास्ट वीक हाई को, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे,
तो मेरे पास में 3 लेवल निकल के आ रहे हैं, जिसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट कुछ तो करे। अब यहाँ पे क्या चीज़ें होगा, वीकली हाई लेके वीकली लो की तरफ जाए, या फिर मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट वीकली लो के पास ओपन हो, क्योंकि बैंक निफ्टी है। अब मैंने गोल्ड में बता दिया था वहाँ पे कि फ्लैट व्यू है, लेकिन इस पे मेरा फ्लैट व्यू नहीं है। इस पे मेरा व्यू है कि गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इन लो की लिक्विडिटी को लेने आए एंड 2 हफ्ते की लो की लिक्विडिटी लेके फिर यहाँ चढ़ जाए एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम बिताने लग जाए। जब यहाँ पे टाइम बिताने लग जाएगा तो मेरे पास में एक पीओआई क्रिएट होगा अगले हफ्ते के लिए, जिसको मार्केट टैप करेगा अगले वीक पे बाइंग आने के लिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, वॉर वगैरह का सिचुएशन ठीक हो चुका है तो, या फिर मान के चलो अगर यहाँ से निकलता है जैसा मैंने बोला वैसा ही क्रिएट होता है, तो उस हिसाब से व्यू हमारा थोड़ा बहुत रहेगा कि इंडियन मार्केट में कि मार्केट हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल सकता है थोड़ा। उसके बाद मान के चलो यहाँ पे आने के बाद फिर से एक मूव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से इस दिन जो बाइंग कैंडल आया था, इस दिन आपको पता हो हमारा बजट डिक्लेयर होने वाला था। आप मुझे ये बताओ, ये संडे का दिन था, ये मंडे नहीं था। इंडियन मार्केट बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो आप, संडे का दिन था, बजट डिक्लेयर हुआ, वॉर तो स्टार्ट नहीं हुआ था, बम नहीं गिराया गया था, कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे पोजीशन किसने बनाया सेल का, अचानक से इतना बड़ा सेलिंग का? सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात है, मंडे को मार्केट ओपन होता है, यहाँ से पोजीशन बनाना स्टार्ट हुआ, जो पोजीशन पे इनका ऑर्डर फिल नहीं हुआ, तो बाई का पोजीशन किसने लगाया इसके अंदर में? जितने भी रिटेलर वगैरह थे सबको बाई की तरफ किसने मोड़ा कि बाइंग आ गया इतने बड़े सेलिंग के बाद, बजट बहुत अच्छा है। तो बजट इतना ही अच्छा है हमारा, तो ये क्यों हुआ? क्यों यूएस का मार्केट गिरा नहीं? कभी क्वेश्चन किए हो आप? हमारा मार्केट क्यों गिरा? S&P 500 तब क्यों नहीं गिरा? वाई? फरवरी चल रहा था, फरवरी के टाइम पे ये वॉर वाला सिचुएशन था, मार्च के महीने में चला इसका थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे देखोगे 12 फरवरी ये जो था, 4 फरवरी वेडनेसडे, ट्यूसडे, यहाँ पे है मंडे के दिन से यहाँ पे सेलिंग आता है, हमारे में बाइंग आता है, यहाँ से पोजीशन आउट होता है, यहाँ पे पोजीशंस इन होने लगता है कहीं ना कहीं। इसके बाद 2 चार्टों को देखोगे ये, इसके बाद हम लोग फंस गए, वॉर वगैरह का ये सिचुएशन चालू हुआ, यूएस मार्केट भागता गया, फिर से रिकवर कर गया, हमारा कुछ ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके अंदर में ऑयल पे सफ़र करने लग गए। यूएस ऑलरेडी वेनेजुएला को ग्रैब कर लिया, उसका बढ़ गया, सब कुछ उसका ठीक है, उसने पहले ही अपने घर को सिक्योर कर लिया कि ऑयल का अगर प्रॉब्लम होता है तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो, तो उसने एक घर को पहले ही भंडार को लूट लिया, फिर दूसरे पे अटैक किया ताकि पूरे ग्लोबली पे एक इफ़ेक्ट पड़े, लोगों की करेंसी, मार्केट सब धंसता चला जाए। वही हुआ। हर एक मार्केट को खोल के देखोगे सिवाय ये धंसता चला गया। हर एक करेंसी पेयर, हर एक देश का इकोनॉमी पे इफेक्ट आया है उस एक चीज़ की वजह से। 20% जो भी ऑयल प्रोड्यूस होता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ। क्यों? हम लोग सफ़र कर रहे थे उसके अंदर में, इस वजह से हम लोग को वो ग्रोथ देखने को नहीं मिला, हमारा मार्केट ख़त्म हो गया इसके अंदर में, हम लोग को उतना अच्छा पोजीशन नहीं मिला। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। इसके बाद यहाँ से जो भी था, इस लास्ट दिन जिस दिन मार्केट क्लोज़ होता है यहाँ पे थर्सडे या फ्राइडे को, मैंने उसी दिन फ़ोन पे किसी को बता दिया कि कल मार्केट आपको गिरता हुआ दिखेगा, बहुत अच्छा खासा भयंकर गिरता हुआ दिखेगा, कम से कम 1000-2000। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा गिरा मार्केट यहाँ पे, वॉर वाला सिचुएशन। उससे पहले मामला गर्म था, मैंने बता दिया था कुछ ना कुछ होगा। अब देखो बोलेगा कुछ हो गया, और कल और फ्राइडे को मैंने बोला, सैटरडे को फर्स्ट बम गिराया है ईरान के ऊपर। आप अगर देखोगे तो मार्केट भी धाई से नीचे। तो ये क्या चीज़ है? पहले ही कोई बता दे रहा है, फिर जाके वो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे बाद में, मैं न्यूज़ देखना चालू कर दिया था, तो इस वजह से मैं फंस गया था। तो न्यूज़ को भी मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। जो चीज़ें मुझे समझ आता है उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। एंड इसके हिसाब से देखोगे तो वीकली हाई, वीकली लो, मेरा व्यू यही है कि वीकली हाई या वीकली लो ले मार्केट को। अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे कोई ना कोई पीओआई क्रिएट करेगा मेरे लिए, जिसको टैप करके मार्केट फिर ऊपर जाए।
वो भी हफ्ते के कैंडल पे। तो पीओआई बनाने के लिए उसको यहाँ पे साइडवेज होना पड़ेगा थोड़ा। कोई भी मुझे आके पूछेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, इंडियन मार्केट ये हफ्ता चला नहीं भाई। मार्केट का एक रूल्स होता है, एक रेगुलेशन होता है, एक एल्गोरिदम होता है, उसके बेसिस पे मार्केट चलता है। उसके लिए टाइम देना पड़ता है। किस टाइम पे आपको बड़े मूव चाहिए, किस टाइम पे छोटे मूव चाहिए, उसके लिए सोचना पड़ता है। अब उतना सोच के लिए उतना दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ता है, उतने जगह पे जाना पड़ता है। आप ऐसे नहीं हो पाएगा। दुनिया के ट्रेडर है 100 लोगों में से 5 लोग बन पाते हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉइंट में। आप सोचोगे, मैं सोचूंगा कि मैं तुरंत 5% पे आ जाऊंगा, तो जो सोचते वो तो भगवान ने करके दिखा दो भाई मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि ये देख तूने बोला था मैं देख रहा हूँ। अगर सही चीज़ें आपको मिल जाए तो आप 1.5-2 साल के अंदर में भी प्रोग्रेस कर सकते हो। 1.5-2 साल इसलिए कि 1.5 साल के अंदर में आपको वो चीज़ें, इस चार्ट को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप जब सिस्टम पे बैठोगे, जब वो बड़े टाइम फ्रेम से आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री या कुछ चीज़ें होगा आपके सामने, ऐसा ऐसा चालू हो जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा इसके अंदर में, आप सोच नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। दिमाग सर पे फोड़ लोगे, सर पे फोड़ लोगे, सर फोड़ लोगे अपना इसी के अंदर में। ज़्यादा टाइम से मतलब बके जा रहा हूँ तो इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम भी होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस हफ्ते का वही रहेगा कि यहाँ पे पीओआई बनाने के लिए मार्केट थोड़ा सा जो साइडवेज दिखाई दे रहा है वैसा ही रह सकता है। तो हमारा टारगेट अगर वीकली हाई लेता है तो वीकली लो की तरफ रहेगा, एंड वीकली लो लेता है तो थोड़ा बहुत हम लोगों को देखना पड़ेगा वीकली लो के लेने के बाद दूसरे हफ्ते क्या कर रहा है, कहाँ क्लोज कर रहा है। तो डे वाइज अगर आप व्यू देखोगे तो मैंने 2 खींच के रखा है। पिछला दिन आप सोचोगे कि क्या देखने को मिल सकता है मार्केट में, तो मार्केट एक डेली टाइम फ्रेम का एफईजी जो भी है टैप किया है, उस वजह से ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना भी बहुत गलत बात है, क्योंकि इंडियन मार्केट चलता ही ऐसे है। आप अगर थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करो तो आपका व्यू क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई पीओआई बना नहीं था इसने, जो भी पीओआई था ये वीकली लो के नीचे है, तो मेरे हिसाब से वीकली लो ग्रैब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है मार्केट का। ठीक है, तो ये व्यू अगले हफ्ते का रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि कोई भी अगर ट्रेड करोगे तो बहुत ध्यान से करना, फिनेंशियल रिस्क से। मैं किसी भी चीज़ को ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एज़ पर व्यू मेरा जो भी व्यू रहेगा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एंड वीकली लो लेने के बाद मतलब जो भी टारगेट रहेगा वो आपका बहुत छोटा छोटा होना चाहिए। कभी भी दिमाग में ये सोच नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा चीज़ आएगा यहाँ से ये होगा, बहुत छोटा छोटा। बस एंट्री लिए 10 पॉइंट का अगर एसएल है तो 1:3 लो, 30 पॉइंट का टारगेट लो, मार्केट से निकल जाओ। एंट्री लिए 30 पॉइंट का है, लो निकल जाओ। 20 पॉइंट का है, 60 पॉइंट लो, मार्केट से निकल जाओ, ऐसा होना चाहिए। तो काफ़ी हद तक शायद क्लियर हो गया होगा। तो मैं इन चीज़ों के बारे में, कुछ अंदर के चीज़ें हैं, कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ को लेके, मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है, किसी चीज़ को प्रॉब्लम है, तो आप एक काम करना, मुझे कमेंट करना हो तो कर देना। मैं उन चीज़ों के ऊपर अगर चाहूँ तो एक वीडियो बना सकता हूँ सेपरेटली कि किस चीज़ को प्रॉब्लम है, या फिर ज़्यादा लोग बोलते तो उस हिसाब से मैं सोचूंगा उसके बारे में। एंड कुछ काम की चीज़ें जो मैंने बोला था कि वीडियो के आखिर में मैं देने वाला हूँ आपको, तो वो काम की चीज़ें ये है कि सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में आपको टिके रहने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग के बिना आप मार्केट में ना ट्रेडर बन पाओगे ना ट्रेडर। हाँ, बैक टेस्टिंग के अलावा ऐसा भी हो सकता है आप बैक टेस्टिंग नहीं, रियल टेस्टिंग कर रहे हो रियल टाइम फ्रेम पे, जो कि है डेमो ट्रेडिंग से। लेकिन डेमो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी फीलिंग्स नहीं है वहाँ पे, आपके पैसा लगे नहीं है, आप रियल नहीं हो। आपके जेब से 5,000 रुपये चला जाए एक दिन में तो आपको वो दिक्कत नहीं होगा। आपकी मेंटलिटी साइकोलॉजी कितना है, आप कमाते हो 10,000 रुपये, एक दिन में 10,000 लूज़ किए तो आपकी मेंटलिटी में वो असर काम नहीं करेगा डेमो में कि कैसा हो। क्योंकि आपका सैलरी अगर महीने का 20,000 है और एक डेमो अकाउंट में 20,000 का ही रिस्क ले रहा हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। लेकिन रियल में जब पैसा ऐड करोगे वहाँ पे 20,000 का लोगे और वो ट्रेड फेल हो जाएगा और आपका 20,000 उड़ा देगा, तब आपका रिएक्शन कैसा होगा। ये होता है सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपको एक स्ट्रैटेजी, आप एक चीज़ों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है मार्केट में। सबसे बड़ी चीज़ है बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा दे के लेना पड़ता है आपको, उसके लिए आपका एक दिन का स्टॉप लॉस है। अगर मान के चलो कोई पूछेगा कि क्या है ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम का, सबसे 1 महीने के लिए भी आप दिन रात मेहनत कर लोगे तो आपके लिए वो बहुत बहुत ही आपके लिए काम के लायक है। बिकॉज ऑफ फर्स्ट यहाँ पे देखोगे तो मैं ये लिखता हूँ
पॉइंट नंबर 1 देख के जो भी आपको मिलेगा वो है ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन। दूसरा कहाँ कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन पे करोगे। ट्रेडिंग व्यू पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाएगा फ्री में बैक टेस्टिंग करने के लिए, बट डेली, वीकली, मंथली पे। बट डेली से नीचे जा नहीं पाओगे, ना ही आपकी कोई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर पाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होगा ट्रेडिंग व्यू का। एंड जिन लोगों के पास में लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम, कोई नहीं सिखाया, ये 3 साल बाद मेरे पास में आया। अब जब प्रीमियम वर्जन के सोच रहा हूँ तो मुझे शायद फ्री का भी चीज़ें मिलना चालू हो गया। फ्री का चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ जिस पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा। fxreplay.com, इस पे आपको फ्री में बैक टेस्टिंग करने को मिल जाएगा। आपकी डेटा जो है, थर्ड है आपको, ये थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है गो चार्टिंग, लेकिन काम चल जाता है थोड़ा बहुत। आपको सिंगल कैंडल का एक एक देखना हो, 15 मिनट या 1 घंटे का एनालिसिस करना हो, दैट इज़ ओके फॉर, इसलिए सिंगल टाइम फ्रेम पे हो जाएगा। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो, FX रिप्ले पे भी आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो मल्टी स्क्रीन के साथ। फोर्थ है आपका Revron.com, इस पे तो 4 चीज़ें मैंने आपको दिया यहाँ पे देखने के लिए, जिस पे आप अपनी डेटा को बैक टेस्टिंग कर सकते हो। कोई नहीं देगा, कोई नहीं बोलेगा, ना ही फ्री में कोई आएगा, सब गो चार्टिंग दिखाएगा एंड ट्रेडिंग व्यू का ये ले लो वो ले लो, सारे के सारे गलत चीज़ों से भरे हुए है सोशल मीडिया। सबसे बड़ी बात है, अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर में लेकिन बहुत लिमिटेड है। जैसे समाज में आप देखोगे कीड़े मकोड़ों की मतलब ये ज़्यादा है, उसके हिसाब से उस कीड़े मकोड़ों के खाने वाले की संख्या कम है। तो वैसा ही है यहाँ पे, गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदगी को साफ़ करने की चीज़ें जो है वो थोड़ा कम है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 चीज़ें हैं आपके सामने जो भी बैक टेस्टिंग के लिए। सबसे बढ़िया चीज़ आपको FX रिप्ले में मिलेगा फ्री में। एंड अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेते हो, लेना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि ज़रूर लो, क्योंकि आपको अगर ट्रेडर बनना है, आप चाहते हो कि आप ट्रेड करो, तो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लो, उस पर चार्ट को देखो। लेकिन उस पर भी अगर कोई नए बिगिनर है, चाहते हो, तो आपको 1 साल 1.5 साल लगेगा इन चार्ट को दिमाग में डालने के लिए कि मार्केट का एल्गोरिदम कभी लग जाएगा आपको, ये बना है इसकी वजह से लग रहा है थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। एंड आप जो भी बिगिनर हो, 1 साल तक इसको खींचना बहुत मुश्किल बात है, उस हिसाब से आप FX रिप्ले पे ट्राई करो। एंड कुछ इंडिकेटर जो है आपको काम आएगा। सबसे बड़ी चीज़ें है यहाँ पे, मैं मान के चलता हूँ, सेशन का इंडिकेटर, हाई टाइम फ्रेम कैंडल का, एंड ये वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट को मैं थोड़ा देख लेता हूँ कभी कभार, एंड SMT वगैरह का जो भी बनता है। कोई ये में नहीं है, कोई आपका ऐसा बोलिंजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ों को जब अप्लाई करोगे, इन चीज़ों का अलग अलग काम है, लेकिन जो लोग बहुत एडवांस कर चुके हैं, उनके बाद 3 साल हो चुके हैं मार्केट में, या 2.5 साल 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद आप चाहो तो इन चारों चीज़ों को एक बार चार्ट में दे के देखना कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर में। एंड अगर रिस्पॉन्स मिलता है कुछ भी बैक टेस्टिंग में, तो मुझे थोड़ा सा कमेंट कर देना। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए सबको टाटा।